और बच्चों आपके लिए एक और बड़ी गुड न्यूज है, आप लोगों के लिए हमने पहली बार हिस्ट्री में एक ऐसा कोर्स प्लान किया है जो आपको आपके कॉलेजेस की जर्नी को शुरू करने से पहले कोडिंग पे महारथी बना देगा और आपको वो एक्सपर्टीज देगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है कि मैं कॉलेज की शुरुआत एक पंच के साथ करूं, क्योंकि आपको पता है आने वाला जमाना कोडिंग का, एआई का है ना, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें अगर आप आगे नहीं होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, सिविल के बच्चे को भी, केमिकल के बच्चे को भी कोडिंग आज की डेट में सीखनी पड़ती है एज अ बैकअप प्लान। और आपको पता है जो आने वाला ट्रेंडिंग जमाना है, आपको एक कदम आगे चलना है। तो आप अपने कॉलेजेस की शुरुआत अगर एक कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करना चाहते हैं, हमने आपके लिए एक अमेजिंग प्लान किया है। कोडिंग का कोर्स बड़ा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और खुद इसे मैं आपको बता दूं, हमारे एक आईआईटी के प्यारे प्यारे एल्यूमिनाई हैं, ठीक है, वो खुद आपको इसके अंदर हेल्प या गाइड करने वाले हैं। तो आप फॉर्म भरिए, आगे आपको मेरी पूरी टीम इस बैच के बारे में आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको अपडेट करेगी। यू विल गेट अ कॉल और फिल दी फॉर्म। कोई बच्चा अगर कोडिंग के लिए अपनी शुरुआत करना चाहता है विद द पंच फॉर योर कॉलेज लाइफ बच्चों, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस डायरेक्टली बिगिन विद द क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आओ बच्चों पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन एक कंसेप्चुअल सवाल से। तो ये सवाल मुश्किल नहीं है बट ये सवाल कंसेप्चुअल है। तो ये क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे, लिमिट्स का क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इसके वो नोट कर लो। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, जे एडवांस के अंदर जो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, राइट, वो एक्चुअली क्या होते हैं, हर ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। सो यहाँ पे ए बी सी डी एक्चुअली ये सब अपने आप में क्वेश्चंस हैं, राइट। तो एक एक ऑप्शन को हमें डिटेल में जाके सॉल्व करके देखना पड़ेगा। आओ देखते हैं। सबसे पहले उसने बोला है फंक्शन गोज फ्रॉम आर टू आर, रियल से रियल पे जा रहा है, रियल डोमेन है, रियल कोडोमेन है, बहुत अच्छी बात है। और उसकी लिमिट, एक चीज हमें दे दी है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एम है। ये मुझे दे दिया, नोट करो कॉपी में, कि एफ एक्स की लिमिट तो इन्फिनिटी पे एम है, कैपिटल एम। अब हमें ये सारी चीजें सॉल्व करनी है, करें एक एक करके। नोट किया आप लोगों ने? अब मैं एक एक करके ऑप्शंस लेके आता हूं, एक एक अपन ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टू ऑप्शंस। आओ सबसे पहले इनको देखते हैं अपन डिटेल में। क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स साइन 1/x एफ एक्स इज इक्वल टू एम। सबसे पहले लिमिट्स के सवाल को करते वक्त बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, वी नीड टू चेक द फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है एक्स, यहां पे लिखा है साइन ऑफ 1/x। एफ ऑफ एक्स की मुझे चिंता नहीं है क्योंकि वो तो एम बन ही जाएगा। अगर अपन फॉर्मेट को देखें ध्यान से बच्चों, एक्स क्या है, एक्स आपका जा रहा है इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। साइन ऑफ 1/x किस पे टेंड कर रहा है, व्हाट इज 1/x टेंडिंग टू बच्चों, 1/x इज टेंडिंग टू 0। अगर x इन्फिनिटी पे जाएगा तो 1/x 0 पे जाएगा, तो ये पूरी चीज किस पे जाएगी, ये पूरी चीज जाने की कोशिश कर रही है किसके ऊपर, 0 पे। साइन 0 इज 0। सो फॉर्मेट क्या है बच्चों, फॉर्मेट है इन्फिनिटी इंटू 0 की फॉर्मेट। बट इन्फिनिटी इंटू 0 इज ऑलवेज 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, छोटी सी एक हरकत करनी है। क्या करेंगे हम करेंगे इसमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। क्या करेंगे, मैं साइन 1/x को न्यूमरेटर में रख दूंगा और इस न्यूमरेटर को खुदा के नीचे ले जाऊंगा। अब कोई टेंशन ही नहीं है। अब क्या लिखा हुआ है मेरे पास, अब लिखा हुआ है साइन समथिंग। ये देखो ये वाली चीज किसको टेंड कर रही है बच्चों, 0 को, और वो की वही चीज आपकी डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, वो भी टेंड कर रही है किसको, 0 को। तो क्या हो गया, साइन समथिंग अपॉन समथिंग, वेयर समथिंग इज टेंडिंग टू, वेयर 1/x इज टेंडिंग टू 0। कोई टेंशन नहीं है, ये पूरी की पूरी चीज बड़े प्यार से इज्जत के साथ किस पे टेंड कर जाएगी बच्चों, ये तो 1 पे टेंड कर जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं है। आगे बचा था एफ ऑफ एक्स, मुझे पता है एफ ऑफ एक्स किसको टेंड कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इज टेंडिंग टू एम, ये एम को टेंड कर रहा है। कुल मिला के बात क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू एम, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहला वाला बड़े आराम से आपका एम को टेंड कर गया। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आपको, फॉर्मेट हमेशा चेक करना बच्चों। अब है दूसरा वाला साइन एफ एक्स, ये तो बहुत ही सिंपल है। साइन एफ एक्स के केस में तो क्या है बच्चों, ये तो बहुत सिंपल हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एफ एक्स, इट इज प्रीटी ऑब्वियस। क्या हो रहा है, एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाले भाई साहब जा रहे हैं किसके ऊपर, ये एम पे जा रहे हैं, तो कुल मिला के पूरी चीज साइन एम पे चल जाएगी, नथिंग स्पेशल। तो पहले दोनों ऑप्शंस तो आपके बिल्कुल सही है, पहले दो ऑप्शन सही है बच्चों, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है क्वेश्चन वो था। यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है ना। अब अपन यहां से आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन बाकी दो ऑप्शंस के ऊपर। ये थोड़ा सा फिर भी इंटरेस्टिंग है, इसको देखो जरा ध्यान से। कौन सा वाला, लेट अस लुक एट दिस ऑप्शन सी।
क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट, सब लोग नोट करो और सॉल्व करना शुरू करो। आपके पास लिखा हुआ है साइन इनटू साइन ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है, और साथ में एफ एक्स है, उसकी मुझे चिंता नहीं है क्योंकि वो बाद में एम बन जाएगा। अब देखें जरा अपन, ई की पावर माइनस एक्स कहां जाता है, इन्फिनिटी पे कहां जाता है बच्चों, ग्राफ याद है कि नहीं याद है? ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा था, ये ग्राफ था ई की पावर माइनस एक्स का, याद है सबको, ई रेज टू पावर माइनस एक्स। सो जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, ये ग्राफ किसको टेंड करने की कोशिश कर रहा है, जीरो को टेंड करने की कोशिश कर रहा है। सो एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस एक्स, बच्चों ये वाली चीज, ये चीज जाने की कोशिश कर रहे हैं जीरो पे, और ये वाली चीज जाने की कोशिश कर रहा है किसके ऊपर, इन्फिनिटी पे। एंड साइन ऑफ जीरो, ये क्या है, ये जाने की कोशिश कर रहा है जीरो के ऊपर। समझ में आया? सो फॉर्मेट क्या है, वापस से इन्फिनिटी इंटू जीरो, फिर से कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करना चाहेंगे बच्चों, हम क्या करना चाहेंगे, हम इसको लिखना चाहेंगे कुछ ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। मेरे दिमाग में चल रहा है यार, ये जो साइन ई की पावर माइनस एक्स है ना, ये चीज जीरो पे जा रही है, अगर ये की ये चीज डिनोमिनेटर में लिखी होती तो कितना मजा आता मजा। अगर पाप किया है तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्स तो पहले से लिखा हुआ था, एक्स तो पहले से लिखा हुआ था, मैंने क्या किया, ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उससे क्या हो गया बच्चों, ये पूरी की पूरी चीज आपकी क्या हो गई, इट इज टेंडिंग टू वन। क्यों, साइन कोई चीज, वो की वही चीज नीचे, और वो चीज जीरो पे जा रही है। आपको दिख रहा है कि ई की पावर माइनस एक्स जीरो पे जा रहा है, समझ में आया बच्चों सबको, ये ई की पावर माइनस एक्स जीरो पे जा रहा है एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस ग्राफ से समझ में आया आपको ये? तो ये पूरी चीज किस पे जा रही है बच्चों, ये तो जा रही है वन पे, तो ये तो लफड़ा खत्म, इसका लफड़ा खत्म हो गया। अब अपने को सॉल्व करना क्या बच गया है, अपने को सॉल्व करना बच गया ये x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अरे ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसा कुछ दिख रहा है क्या, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? मेरी नजर केवल इसके ऊपर टिक गई है। मेरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये चीज वन हो गई, ये चीज m हो जाएगी, उसको मैं छोड़ दे रहा हूं, राइट। तो ये वाली चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x अपॉन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स अपॉन में लिख सकता हूं नीचे ले जाके। फॉर्मेट क्या हो गई बच्चों, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्मेट, क्योंकि e की पावर x कहां जाता है, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी बच्चों। तो ब्लू वाला ग्राफ तो e की पावर माइनस एक्स का था, जबकि येलो वाला ग्राफ किसका है, e की पावर x का, वो तो इन्फिनिटी पे जाता है। सो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्मेट है, बस। अब तो क्या है, एल हॉपिटल। जब भी फॉर्मेट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या जीरो अपॉन जीरो की होती है, यू कैन अप्लाई एल हॉपिटल डायरेक्टली। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू विल से एल हॉपिटल लगाएंगे भाई साहब, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x 1 अपॉन इन्फिनिटी, क्या हो गया, ये पूरी फॉर्मेट किस में कन्वर्ट हो गई, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन इन्फिनिटी विच इज नथिंग बट जीरो। सो दिस इज टेंडिंग टू जीरो, दिस इज टेंडिंग टू जीरो। समझ में आया? अब चाहे m से मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, बाहर लिख देते हैं, ठीक है ना, तो m से मल्टीप्लाई होकर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया बच्चों, हाउ टू मैनिपुलेट, हाउ टू प्ले विद द फॉर्मेट्स। सो याद रखो, ये वाला क्या हो गया आपका, सी वाला आपका जीरो, सही है क्या? बिल्कुल गलत है, यहाँ पे m लिखा हुआ है, जबकि आंसर क्या आ रहा है आपका, तो ये वाला आपका फॉल्स है। सो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाद में सी। अब डी ऑप्शन देख लो आप, साइन एक्स अपॉन एक्स एफ एक्स, ये क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। देखें अपन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, कितना होगा सर, साइन एक्स अपॉन एक्स तो वन होता है सर, साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है क्या? अरे नहीं रे, क्या होता है साइन एक्स अपॉन एक्स, ये वन तब होता है जब एक्स खुद इन्फिनिटी पे जा रहा होता है, जब एक्स जीरो पे जा रहा होता है। ये एक्स तो भाई साहब इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो लफड़ा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो भाई साहब है अपने एक्स, ये जाना चाहते हैं इन्फिनिटी पे, ये भाई साहब भी जाना चाहते हैं इन्फिनिटी पे। अब साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है भाई, क्वेश्चन है कि साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, व्हाट इज साइन ऑफ इन्फिनिटी? रिमेंबर, साइन ऑफ व्हाट इज इन्फिनिटी, अ वेरी लार्ज नंबर, साइन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर। अरे कोई भी नंबर हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो वैल्यू तो पक्के से क्या आएगी, अ फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1।
मानते हो मेरी बात? भाई साइन के अंदर तुम कितना भी बड़ा नंबर लिख दो, छोटा नंबर लिख दो, भैया साइन तो एक फाइनाइट नंबर ही देगा ना -1 से 1 के बीच में, क्योंकि साइन की तो कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। सो कुल मिला के ये क्या बच गया मेरे पास? एक्चुअली बच गया, ये ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है फाइनाइट नंबर, डिनोमिनेटर में लिखा है इंफिनिटी, और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? एफ ऑफ एक्स से, जो कि किस पे जाएगा? वो एम पे जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी जब है। ठीक है, सो फाइनाइट अपॉन इंफिनिटी, ये पूरी चीज किस पे जा रही है? कोई फाइनाइट नंबर इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। कुल मिला के चीज कितनी हो जाने वाली है? 0। इट इज टेंडिंग टू 0, इट इज टेंडिंग टू 0, राइट? सो जरा देखें क्या बोल रहा था, बिल्कुल सही बात, ये भी ट्रू है। सो दिस ऑप्शन इज ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है, सो द ओनली ऑप्शन विच इज फॉल्स, विच इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज सी, क्योंकि वहां पे आपका आंसर क्या आ रहा था? 0 आ रहा था, m नहीं आ रहा था। बाकी क्लियर है आपको बच्चों? तो साइन एक्स अपॉन एक्स को देखते ही कभी भी 1 मत कर देना। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 तब होता है जब x 0 पे टेंड करता है तो। ठीक है, क्लियर? सर आपने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एफ एक्स क्यों नहीं लिया? राहुल मुझसे पूछ रहा है। बेटा एफ एक्स तो 10 to m हो जाएगा ना, वो तो दिया है क्वेश्चन के अंदर। क्या दिया है? x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एफ एक्स कितना हो रहा है? m, तो वो तो m हो ही जाएगा, तो उसको m लिख दो हर जगह अलग से। तो मैंने लिख दिया ना, ये एफ एक्स था, वो m हो गया, यहाँ पे m हो गया वो। जैसे कि ये वाली पूरी चीज 1 हो गई, ये वाली चीज m हो गई, बचा सॉल्व करना केवल ये, उसको अलग से सॉल्व कर लिया। समझ में ही बात आपको? ये सेम, ये भी कितना हो जाएगा? ये m हो जाएगा, ये फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 0 into m 0 हो जाएगा। क्लियर? ऑलराइट, कूल। अब आते हैं बच्चों पर एक दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। लुक एट दिस क्वेश्चन, देखिए जरा इसको। अब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं क्या बोल रहा है। इन द फॉलोइंग, अब ये क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में जो ग्राफ किए थे ना, कुछ कुछ उसकी हेल्प से आप बड़े आराम से सोच पाओगे। ये टिपिकल जे एडवांस का क्वेश्चन है। देखो मैं एक बहुत सारे सालों में से कुछ ऐसे क्वेश्चन चुन के लेके आया हूं जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों? ना अब इस क्वेश्चन में क्या है? एक्स मॉड एक्स एक फंक्शन दिया है, अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स एक फंक्शन दिया है, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स -1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स +1 एक फंक्शन दिया है। सबके बारे में केवल -1 से 1 के बीच में पूछा है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए यू नीड टू प्लॉट ऑल देयर ग्राफ्स, और बहुत ही क्विकली इनके ग्राफ आप विजुअलाइज कर सकते हो। इन सबको बच्चों कॉपी में नोट करो, सबके ग्राफ फटाफट बनाओ जो अपन अभी देखेंगे, और उस ग्राफ के बेसिस पे हम देखेंगे इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर। हम देखेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहां पे और डिफरेंशिएबल कहां पे है और कहां पे नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? और सब कुछ चेक करना है क्वेश्चन के हिसाब से, -1 से 1 के बीच में, अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स है, अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स है, आंसर्स को देख लेंगे। क्लियर? एक एक करके आगे बढ़े। सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों किससे? x इंटू मॉड एक्स। एक्स इंटू मॉड एक्स कैसा होता है? x इंटू मॉड एक्स, सो y इज इक्वल टू x इंटू मॉड एक्स। आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या करते हैं हम इसके अंदर? 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हो। अब तक तो रट गया होना चाहिए अपने को ये। जब भी मॉड आता है तो 2 पार्ट्स में ओपन करोगे। एक बार कब? जब x आपका पॉजिटिव होगा। एक बार कब? जब आपका x नेगेटिव होगा। जब बच्चों आपका x पॉजिटिव होगा तो x, ये मॉड x कैसे ओपन हो जाएगा? प्लस साइन के साथ, x इंटू एक्स। बच्चों ये तो एक्स स्क्वायर के जैसे बिहेव करेगा। और जब x आपका नेगेटिव होगा तो मॉड ओपन होगा विद माइनस साइन, तो कितना बन जाएगा? x इंटू माइनस एक्स, जो कि कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास? -x² हो जाएगा। इसका ग्राफ प्लॉट करना था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसा ग्राफ होगा बच्चों इसका? बनाए फटाफट। कैसा? तो ये अपना हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। x, जब x पॉजिटिव है तो x², ये तो सबको रटा हुआ है, ऐसा ग्राफ बनता है। और -x² मतलब दुखी वाला ग्राफ, नीचे देखने वाला ग्राफ बनेगा जब x नेगेटिव होगा। जब x नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? दूसरी साइड का ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। तो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है -x² का, जब x 0 से छोटा है। और ब्लू वाला ग्राफ किसका है बच्चों आपका? वो x² का ग्राफ है, जब आपका x पॉजिटिव है। तो ये बन गया आपका ग्राफ किसका? तो आप देख रहे हो पूरा कंटिन्यूअस ग्राफ है, इट इज कंटिन्यूअस ग्राफ। ये ग्राफ कंटिन्यूअस भी है, ये ग्राफ हमेशा बढ़ता भी जा रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। यहीं पे डाउट हो सकता था। आप अगर दोनों को डिफरेंशिएट करो ना, अगर आप इन दोनों का डिफरेंशिएशन लो, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2x, और 0 के ऊपर दोनों क्या दे देंगे? 0 बोथ। सो
इसका डिफरेंशिएशन भी, ये भी हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो येलो वाला जो है ना अपना ग्राफ, वो भी यहां पे आके हॉरिजॉन्टल हो जाता है 0 पे, और आपका जो ब्लू वाला ग्राफ है वो भी यहां पे आके हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो दोनों का टेंजेंट का स्लोप सेम है, हॉरिजॉन्टल लाइन है टेंजेंट 0 के ऊपर। तो यहां पे तो हर जगह डिफरेंशिएबल, यहां भी हर जगह डिफरेंशिएबल, और 0 के ऊपर लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे टेंजेंट का स्लोप सेम आ रहा है 0, इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो ये हो गया आपका पहला वाला। तो इस क्वेश्चन में ना, खैर मैंने बोला ज्यादा, बट अगर आपको आता है तो आप इसको 10 सेकंड के अंदर बिना ग्राफ बनाए भी विजुलाइज कर लेते, क्योंकि ग्राफ इतना आसान था। अब आता है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स। मुझे अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स तो नहीं पता, बट मुझे ये वाला ग्राफ तो रटा हुआ है। अगर y इक्वल टू एफ एक्स होता मेरे पास रूट एक्स, क्या सबको y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ आता है? हाँ सर आता है। रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है सर? पिछली क्लास में बताया तो था आपने, रूट एक्स का ग्राफ होता है जो कि केवल ऊपर देखने वाला ग्राफ होता है। रूट एक्स का ग्राफ इज ऑलवेज विच लुक्स ऐसा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू रूट एक्स। फिर मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको रूट एक्स, अगर आपको एफ एक्स का ग्राफ आ गया तो क्या आप y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बना सकते हो? अगर एफ ऑफ एक्स रूट एक्स है तो एफ ऑफ मॉड एक्स जो मैंने पिछली क्लास में सिखाया था वो कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स। ये तो चाहिए मुझे अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स ही तो चाहिए, और मुझे रूट एक्स का ग्राफ तो आता ही है। अगर एफ ऑफ एक्स रूट एक्स है तो अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स क्या है? वो एफ ऑफ मॉड एक्स है। एक्स की जगह मॉड एक्स कर दिया। मैंने क्या सिखाया था आपको इस ग्राफ के अंदर? बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया था। मैंने क्या सिखाया था आपको कि आप एफ ऑफ एक्स का ग्राफ लो, आप एफ ऑफ एक्स का ग्राफ लो, जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा बना दो। ये किसका ग्राफ है बच्चों? एफ ऑफ एक्स का। अब इस ग्राफ को क्या करते हैं, नेगेटिव साइड में अगर कोई ग्राफ होता, एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई ग्राफ होता तो हम उसको मिटा देते थे, और जो ग्राफ राइट हैंड साइड में था इसी को पलटी कर देते हैं, इसी को पलटी कर देते हैं। याद आया? जब भी एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला ग्राफ लो और उसी को लेफ्ट हैंड साइड में पलटी मार दो, तो जो ग्राफ बनता है आपका बच्चों, वो ग्राफ किसका बनता है? एफ ऑफ मॉड एक्स का। दिस इज द ग्राफ ऑफ अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स। एक्चुअली और ध्यान से देखो तो ये ग्राफ है अंडर रूट ऑफ एक्स का, ये ग्राफ है अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का। माइनस एक्स है ना, मॉड एक्स जब एक्स नेगेटिव है तो कितना हो गया? माइनस एक्स। माइनस एक्स को नेगेटिव मत समझना, एक्स नेगेटिव है, माइनस एक्स उसको पॉजिटिव बना रहे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये तो ये हो गया आपका ग्राफ। अब इस ग्राफ को अगर अपन देखें तो मैंने बना भी रखा है आपके लिए। तो ये वाला ग्राफ क्या है? ये वाला ग्राफ है अपना कंटिन्यूअस, ये ग्राफ है अपना डिफरेंशिएबल, और ये ग्राफ है अपना इंक्रीजिंग ऑल्सो, ये ग्राफ है अपना इंक्रीजिंग ऑल्सो। ठीक है, इस ग्राफ की बात करूं तो यहां पे है शार्प कॉर्नर, तो यहां पे है शार्प कॉर्नर। तो ये ग्राफ क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएबल तो नहीं है एक्स इज इक्वल टू 0 पे। क्या ये 1 to 1 है? नहीं सर, बिल्कुल 1 to 1 नहीं है। मैंने आपको क्या सिखाया था? ग्राफ 1 to 1 कौन सा होता है? जो हमेशा या तो बढ़ता है या हमेशा घटता है। ये ग्राफ तो पहले घट रहा है फिर बढ़ गया, सो दिस ग्राफ इज मैनी टू 1। तो ये ग्राफ कैसा है? दिस इज मैनी टू 1। ठीक है, और क्या पूछा है? अगर पूछा होता किसी ने, कोई इसमें पूछता तो कैसा है बच्चों? ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, इंक्रीजिंग है। क्योंकि इंक्रीजिंग है इसलिए 1 to 1 भी है। अगर कोई पूछता तो, कोई पूछता तो, मैं शायद पूछा नहीं है, राइट। अब क्या है? ऑप्शंस चेक कर लो। कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये क्या है उसके हिसाब से आप अपना चेक करो। ए क्या आ जाएगा? पी क्यू आर। पी क्यू आर मतलब क्या है? कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। और आपका बी कितना हो जाएगा? पी एंड एस। पी एंड एस, पी कितना है? कंटिन्यूअस, हाँ कंटिन्यूअस है। एस नॉट डिफरेंशिएबल एट एटलीस्ट 1 point in -1 to 1, बिल्कुल सही बात है, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिल्कुल नहीं है, पहले घटा फिर बढ़ गया था। डिफरेंशिएबल बिल्कुल नहीं है क्योंकि 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। चलो, तो ये तो हो गया आपका। अब आते हैं किसके ऊपर बच्चों? x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। सो लेट्स नाउ सी y इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसको हमेशा कैसे देखते हैं? फिर से दो पार्ट्स में ब्रेक करके देखते हैं। जब भी हमें देखना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को, हमेशा इंटीजर्स पे ब्रेक करते हैं, और पूरा क्वेश्चन क्योंकि मुझे -1 से 1 के बीच में करना है तो दो जगह तोड़ लेते हैं। पहले जाता हूं कहां से कहां तक? -1 से लेके 0 तक जाता हूं, उसके बाद में 0 से लेके 1 तक चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जब -1 से 0 पे जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है यहाँ पे, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका कितना हो जाता है, -1। -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, -1, और इसमें कितना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0, है कि नहीं। तो ये पूरा फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो गया, ये फंक्शन कन्वर्ट हो गया x -1 में, है ना, और यहां पे किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंपली x में। बन गया ग्राफ, ये देखो बन तो क्या ग्राफ, क्या ग्राफ बना, ये ग्राफ बना आपका x और ये बन गया आपका x -1, है कि नहीं। x तो पता है आपको, ये ग्राफ है, और x -1 क्या है, -1 y इंटरसेप्ट हो गया और 1 स्लोप का लाइन हो गया आपके पास। अब इसके बारे में पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप बोलोगे इज इट आपका ऑलवेज इंक्रीजिंग, यस, यहां भी बढ़ रहा था, यहां भी बढ़ रहा था, भाई साहब इंक्रीजिंग तो है, राइट। और कैसा है, RNS स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ता जा रहा है। S नॉट डिफरेंशिएबल एट लीस्ट 1 पॉइंट इन -1 to 1, यस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों भाई, 0 के ऊपर तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो नॉट डिफरेंशिएबल भी हो गया, राइट। तो क्या है, 0 के ऊपर इट इज डिसकंटिन्यूअस, 0 के ऊपर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एज वेल, हेंस द ऑप्शंस आर R and S। क्लियर है बच्चों, राइट। नाउ अब एक और चीज को देखते हैं अपन, अब अपना आता है लास्ट वाला, वो क्या है, mod of x -1 plus x plus 1। नाउ y इज इक्वल टू, अब इसको देखते हैं, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x -1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x plus 1। ऐसे फंक्शंस को कैसे करते हैं बच्चों, ऐसे फंक्शंस को कैसे करते हैं, जब भी ऐसे फंक्शंस को आपको सॉल्व करना हो, एनालाइज करना हो, हमेशा इन दोनों फैक्टर्स को देखो, ये कहाँ जीरो रहे हैं, जैसे वेवी कर्व करते थे ना, कुछ वैसा ही है। हम क्या करते हैं बच्चों, हम ना यहाँ पे, ये कहाँ पे जीरो होता है 1 पे, ये कहाँ पे जीरो होता है -1 पे, तो आप क्या करते हो, ये लेते हो -1 और ये लेते हो 1। अब मुझे मॉड्यूलस को ओपन करना है इन दोनों इंटरवल्स के अंदर, कैसे ओपन करें, मेरे पास ना दो मॉड्यूलस है, एक मॉड्यूलस है x -1 का, एक मॉड्यूलस है x + 1 का। अब देखो मैं इनका बिहेवियर देखता हूं दोनों का, मैं इन दोनों का बिहेवियर देखता हूं, कहां पे, इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर दोनों का बिहेवियर देख रहा हूं मैं, ठीक है, इन दोनों का बिहेवियर। अब देखते हैं बच्चों, अब बोलते जाना मेरे साथ, जब आपका x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो ये वाली चीज क्या होगी बच्चों, 1 से ज्यादा पे ये पॉजिटिव होता है और ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा। इन सिंपल वर्ड्स बच्चों, इसका पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर कहां चेंज होता है, -1 पे, -1 के पीछे नेगेटिव होता है, -1 के आगे पॉजिटिव होता है और -1 पे 0 होता है। 1 के ऊपर ये 0 होता है, 1 के आगे पॉजिटिव होता है, 1 के पीछे ये नेगेटिव होता है। अब इन सबको कंबाइन करके यहां पे लिखते हैं, जब मैं 1 के आगे चला जाऊंगा तो x -1 तो पॉजिटिव हो जाएगा और दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, मतलब दोनों का मॉड्यूलस ओपन होगा कैसे, यहां पे दोनों का मॉड्यूलस पॉजिटिव साइन से ओपन हो जाएगा। सो अगर कोई आपसे y की वैल्यू पूछे बच्चों, क्या हो जाएगी यहाँ y की वैल्यू, इसको भी पॉजिटिव साइन से ओपन करो, इसको भी पॉजिटिव साइन से ओपन करो, कितना हो जाएगा, x -1 प्लस कितना हो गया बच्चों, 2x, कितना हो गया 2x। इट बिहेव्स लाइक 2x, 1 के आगे इट बिहेव्स लाइक 2x। अब जरा आते हैं -1 से 1 के बीच में, अब जैसे ही 1 के पीछे आया तो ये भाई साहब नेगेटिव हो गए, कौन से भाई साहब, ये भाई साहब नेगेटिव हो गए, जबकि x + 1 क्योंकि -1 के राइट में है तो ये भाई साहब पॉजिटिव है। जैसे ही मैं -1 के पीछे आया तो ये तो नेगेटिव चल ही रहा था, ये भी नेगेटिव हो गया, दोनों नेगेटिव हो गए, राइट। अब क्या होगा, अब यहां पे आपका फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, यहां पे ये ओपन होगा माइनस साइन के साथ, तो -(x -1) प्लस ये वाले भाई साहब ओपन हो जाएंगे प्लस साइन के साथ x + 1। तो यहां पे फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, x और x कैंसिल हो गया, इट बिहेव्स लाइक 2, इट बिहेव्स लाइक 2, इट बिहेव्स लाइक 2 यहां पे। अब आ जाओ इस पोर्शन के ऊपर, यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, दोनों ही नेगेटिव साइन से ओपन हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, -(x -1) -(x + 1), जो कि आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2x, ये आ जाएगा -2x। तो आप देख रहे हो फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, फंक्शन बिहेव कर रहा है अलग अलग डोमेन के अंदर अलग अलग तरीके से। कौन सी 3 डोमेन आई आपके पास, ये डोमेन आई आपके पास। -1 के पीछे फंक्शन बिहेव कर रहा है -2x के जैसे, -1 से 1 के बीच में फंक्शन बिहेव कर रहा है 2 के जैसे, और 1 के आगे फंक्शन बिहेव कर रहा है 2x के जैसे। अगर इन तीनों को कंबाइन कर दूं बच्चों तो आपका ग्राफ कैसा दिखाई देगा,
आपका ग्राफ दिखाई देगा इसका, इट्स ग्राफ विल लुक लाइक, कैसा हो गया फंक्शन, एफ ऑफ एक्स बिहेव्स लाइक 2x, किसके आगे, 1 के आगे, इट बिहेव्स लाइक -1 से 1 के बीच में, इनइक्वालिटी एक जगह लगा रहे हो तो दूसरी तरफ जरूरत नहीं है ना, सो -1 से लेके 1 के बीच में इट बिहेव्स लाइक कितना बच्चों, 2, और जब x 1 से भी छोटा हो गया, -1 से भी छोटा हो गया, इट बिहेव्स लाइक -2x। इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, बना देते हैं फटाक से, क्या बनाऊं, क्या बता दूं, तो अपना ग्राफ बना कैसा, सो ये आया -1 से 1 के बीच में, तो सॉरी -1 और 1 से बीच में कितना हो गया, 2, इट इज लाइक y इज इक्वल टू 2, उसके बाद y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू -2x, ये कितना हो गया, दिस इज 2x, दिस इज -2x, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया आपका। अब बताओ इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, तो इसको जरा देखूं, अगर कंटिन्यूअस इन -1 to 1, बिल्कुल सही बात है, ओपन इंटरवल की बात कर रहा है बच्चों, ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में, तो कंटिन्यूअस है, इस पोर्शन को देखो आप, हाँ स्ट्रेट लाइन है, कंटिन्यूअस है, बिल्कुल सही बात है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया इसके लिए। डिफरेंशिएबल इन -1 to 1, -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट की बात नहीं कर रहा, -1 to 1 ओपन ब्रैकेट्स की बात कर रहा है, मतलब -1 के थोड़ा आगे और 1 के पीछे इस पोर्शन में डिफरेंशिएबल है क्या, हाँ है ना डिफरेंशिएबल, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को डिफरेंशिएबिलिटी में क्या दिक्कत, इट इज डिफरेंशिएबल। शार्प कॉर्नर तो तब होता जब मैं इस पोर्शन में होता, इस इंटरवल में होता तो शार्प कॉर्नर दिखता, मैं तो शार्प कॉर्नर के राइट से शुरू कर रहा हूं, इस शार्प कॉर्नर के लेफ्ट पे खत्म कर रहा हूं, इस बीच में तो डिफरेंशिएबल है ही है। तीसरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 to 1, ना बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एटलीस्ट 1 पॉइंट इन, ना ये भी गलत है। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका, डी वाले का कितना हो जाएगा, पी एंड क्यू, डी वाले का हो जाएगा पी एंड क्यू। कुल मिला के आप देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इस सारे के सारे अगर मिला के देखोगे आंसर विल बी ए, आंसर इज द ए वाला, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, ए का पी क्यू आर, बी का पी एस, सी का आर एस और डी का पी क्यू, जो अपन अभी देखा। बट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, गुड फॉर रिवीजन, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके हर टाइप के ग्राफ का एक रिवीजन हो जाता है, सो वी कैन मार्क दिस क्वेश्चन एज गुड फॉर रिवीजन। तो मैं जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लेके आया जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। समझ में आया बच्चों, मजा आया क्वेश्चन करके। अब ये देखो बच्चों, अब आपको क्या चीज देखनी है, एक तो मल्टीपल चीजें समझ में आई, जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, उसके अंदर हर पार्ट जो होता है वो अपने आप में कई बार एक एक क्वेश्चन होता है अपने आप में, हेंस क्वेश्चंस बिकम लेंदी। सो क्वेश्चंस को बिल्कुल सोच समझ के पिक करना बहुत जरूरी है। रैंडमली क्वेश्चन पिक कर लिया ना, जान निकल जाएगी और आपके पास टाइम की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपके पास से 30 क्वेश्चन आए, सो 30 में से होने वाले क्वेश्चन अपने से वैसे भी 5 से 10 के बीच में होंगे, जो कि आप गिवन टाइम में करना पसंद करोगे। सो चूज योर क्वेश्चंस वाइजली, हर क्वेश्चन के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम दे सकते हो और उन क्वेश्चंस को बिल्कुल सही कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो वेरी नाइस। नाउ अब आते हैं एक और इसी टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। क्या क्वेश्चन है ये देखो, करें। सो ये क्वेश्चन है आपका, पढ़ो, इसके अंदर भी बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हुए। फिर से हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की, 1 to 1 बिहेवियर की, डिफरेंशियबिलिटी की, ऑन टू टाइप के बिहेवियर की। क्वेश्चन को ध्यान से अपने पास पहले सब लोग नोट करो, ये भी अच्छे से नोट करना बच्चों। फंक्शन 1 जाता है आर से आर, मतलब उसका मुझे डोमेन दे दिया और उसका रेंज भी दे दिया, कोडोमेन और कोडोमेन और डोमेन दे दिया। F2 जाता है 0 से इन्फिनिटी से लेके आर, F3 जाता है आर से आर और F4 जाता है आर से लेके 0 से इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो ये 4 चीज दे दी आपको, फंक्शन भी दे दिया, ये आपका F1 हो गया, नोट करो। मॉड x e की पावर x, F2 हो गया एक्स स्क्वायर, इजी फंक्शन है, F2 इज एक्स स्क्वायर, F1 इज दिस। ठीक है, फिर आपका F3 दे दिया उसने, साइन x भी आपको आता है, x भी आपको आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और F4 उसने कंपोजिट फंक्शन बना के दे दिया, F4 इज अ कंपोजिट फंक्शन, F2 ऑफ F1, F2 ऑफ F1x -1, ये लिखा हुआ है बच्चों, F2 ऑफ F1x -1, ये लिखा हुआ है F2 ऑफ F1x। ठीक है बच्चों, तो ये सब दे दिया आप लोगों को। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, F4 के बारे में पूछा है
F3 के बारे में पूछा है, f ऑफ F1 के बारे में पूछा है और F2 के बारे में पूछा है। तो हमें किस किस के बारे में बात करनी है? हमें बात करनी है F4, F3, F2 ऑफ F1 एंड F ऑफ 2। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम F1 सबके फटाफट ग्राफ बना दें। F1 का बनाएंगे, F2 बहुत ही आसान है, F3 बहुत आसान है, तीनों खट से बनाते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। करें क्या बच्चों? आगे बढ़े? नोट किया आप लोगों ने? तो ये रहा क्वेश्चन, ये था। अब मैं फटाफट एक एक करके कुछ ग्राफ बना लेता हूं। कौन सा? F1 तो मुझे रटा हुआ है। क्या है F1 का ग्राफ? कैसा हो जाएगा बच्चों? मुझे पता है x जब लेस देन 0 है तो भाई साहब का बिहेवियर कैसा है? मॉड x का जैसा। और मॉड x तो मुझे पता ही था, मॉड x का ग्राफ कैसा होता है? ये ग्राफ होता है मॉड x का। ये ग्राफ किसका होता है? मॉड x का ग्राफ ही होता है। मुझे मॉड x का वो पोर्शन चाहिए जो कि नेगेटिव साइड पे, x लेस देन 0 पे। ये हो गया। सो ये आपका मॉड x का ग्राफ हो गया जब x लेस देन 0 है। e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है बच्चों? e की पावर x का ग्राफ भी अपने को याद है। e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ e की पावर x। होता है 0 पे कितना होता है? 1 से पास करता है, ये 1 से पास करता है। तो जब x 0 से बड़ा है तो यहां पे ओपन था, यहां पे क्लोज्ड है, और ये ग्राफ ऐसा बनेगा, दिस इज e की पावर x, राइट। और ये वाला ग्राफ क्या है? ये यहाँ पे ओपन, ये वाला ग्राफ यहाँ पे ओपन है, ठीक। तो ये भी अपना पहला ग्राफ बन गया। F1 के बारे में तो बात हो गई भाई साहब। अब आते हैं किसके ऊपर? F2 के बारे में। अरे F2 में तो कुछ टेंशन ही नहीं थी, F2 तो बिल्कुल रिटर्न विद्या है। तो छोटी सी जगह में बता देते हैं F2। F2 इज एक्स स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। F2 इज एक्स स्क्वायर, सो दिस इज माई एक्स स्क्वायर। अब आ जाते हैं तीसरे ग्राफ के ऊपर, साइन एक्स और एक्स। एक्स जब छोटा है, एक्स जब छोटा है 0 से तो साइन एक्स है, उसके बाद में तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? दिस इज साइन एक्स, 0 से छोटा। और एक्स, एक्स कैसा हो जाएगा? एक्स हो जाएगा आपके पास ये रहा एक्स, ये एक्स हो गया, और उससे पहले साइन एक्स हो गया, उससे पहले साइन एक्स हो गया। तो ये भी मुझे आता है। तो तीनों ग्राफ बन गए, F1, F2, F3। एटलीस्ट इन दोनों के ऊपर तो अपन कमेंट कर ही सकते हैं। क्वेश्चन में बात की जा रही है F1 की, तो बात ही नहीं की जा रही, बात की जा रही है F3 की और F2 की। F3 F2 की बात तो कर लेते हैं, F3 और F2 कर ले, F3 F2 की बात तो कर लेते हैं। चलो मैंने बना रखा है आपके लिए, क्या क्या बातें हो रही है। F1 ये रहा, F2 ये रहा, F2 हो गया कंटिन्यूअस भी है, 1 to 1 भी है। अच्छा बाय द वे, मैंने एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनाया था सही बनाया क्या? इसमें अगर आप डोमेन को ध्यान से देखो बच्चों, डोमेन देखो आप, F2 में डोमेन दी थी 0 से इन्फिनिटी। मुझे पोर्शन बनाना ही नहीं चाहिए था, मुझे पोर्शन बनाना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि बच्चों उसने क्वेश्चन में दिया है F2 गोज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी से लेके R। इसका मतलब मेरा डोमेन तो रेस्ट्रिक्टेड है, मेरा डोमेन तो 0 से इन्फिनिटी है। तो एक्चुअली ग्राफ केवल इतना सही है, केवल ग्राफ इतना सही है, ठीक। समझ में आया आपको? अब कमेंट कर लेते हैं। इस ग्राफ की बात की जाए, भाई साहब कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, भाई साहब 1 to 1 भी अपने डोमेन में, ऑलवेज इंक्रीजिंग है अपने डोमेन में। रिमेंबर, अगर ग्राफ पूरा ऐसा बनाता तो मैनी टू 1 हो जाता, घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, बट क्योंकि इस डोमेन की बात की जा रही है यहां पे तो ग्राफ केवल बढ़ ही रहा है, और केवल बढ़ता हुआ ग्राफ हमेशा क्या होता है? 1 to 1, ऑलवेज इंक्रीजिंग या फिर 1 to 1। सो हेंस इट इज कंटिन्यूअस एंड 1 to 1। तो आपका S के साथ तो 4 आ गया, S के साथ तो S, ये वाला S के साथ कौन सा ऑप्शन आ गया? 4, कंटिन्यूअस एंड 1 to 1, ठीक है। अब आते हैं किसके ऊपर? F3 डिफरेंशिएबल भी है बट 1 to 1 नहीं है। क्यों 1 to 1 नहीं है? ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। ऊपर नीचे आने वाला ग्राफ कभी भी 1 to 1 नहीं होता, इट इज ऑलवेज मैनी टू 1, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, सो इट इज मैनी टू 1। सो 1 to 1 तो नहीं है, नॉट 1 to 1। डिफरेंशिएबल है क्या? हाँ सर डिफरेंशिएबल है। कैसे चेक किया डिफरेंशिएबिलिटी? इसमें क्या है, साइन एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी, साइन एक्स है ना, ये साइन एक्स है, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? इसका एफ डैश निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, एफ डैश एक्स निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 1। अब 0 पे चेक कर लेते हैं। सो एफ डैश 0 माइनस 0 से जस्ट पहले डिफरेंशिएशन किससे आ रहा है? येलो वाले से आ रहा है। कॉस ऑफ 0 कितना होता है? कॉस ऑफ 0 बच्चों कितना होता है? कॉस ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। तो आप देख रहे हो येलो वाला और ब्लू वाला ये बिल्कुल स्मूथ जा रहा है, ऐसे कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, इट गोज स्मूथली लाइक दिस, सो इट इज डिफरेंशिएबल एट 0, इट इज डिफरेंशिएबल एट 0। समझ में आया?
क्लियर? सो ये डिफरेंशियबल है हर जगह। सो अपने इसमें तो डिफरेंशियबल था ही, उधर भी डिफरेंशियबल था, केवल पंगा हो सकता था जीरो के ऊपर। जीरो के ऊपर अपन ने चेक कर लिया, तो जीरो पे अपन ने चेक करके देखा कि जीरो के ऊपर साइन से आओ डिफरेंशिएशन लेके, या y इक्वल टू एक्स से आओ डिफरेंशिएशन लेके, दोनों जीरो के ऊपर डिफरेंशिएशन देते हैं 1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबिलिटी। क्लियर? कोई डाउट इसका? चलो तो यहां तक भी आ गया अपना। अब आता है अपने पास कौन सा, तो मेरे पास F2 हो गया, F3 हो गया, अब मुझे F4 की बात करनी है और f ऑफ F1 की बात करनी है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ F2 ऑफ F1। सो अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों किससे, इसकी बात करते हैं, F2 ऑफ F1x। इसका मतलब क्या हुआ, F2 के अंदर F1 डाल दो उठा के, तो ये F1 दिख रहा है आपको, इस F1 को लो और डाल दो F2 के अंदर, डाल दो F2 के अंदर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये कैसा दिखेगा देखने में, सिंपल सा है यार। तो क्या हुआ, ये F1 जाके बैठ गया किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में हो जाएगा ये। जब x लेस देन 0 था बच्चों, जब x लेस देन 0 था, तो F1 क्या था, मॉड x, वो मॉड x घुस गया जाके किसके अंदर, F2 के अंदर, F2 ने उसका स्क्वायर कर दिया। F2 क्या करता है, जो भी x होता है उसका स्क्वायर कर देता है ये। सो F2 ऑफ F1 करोगे, x जब लेस देन 0 है तो F1 क्या हो जाएगा, मॉड x, और F2 उसका क्या कर देगा, स्क्वायर, तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, मॉड x का स्क्वायर हो जाएंगे। मॉड x का स्क्वायर बोल लो या x स्क्वायर बोल लो, एक ही बात है, जो कि इवेंचुअली आपका x स्क्वायर ही हो जाएगा, एक ही बात। जब आपका x ग्रेटर देन 0 था, जब आपका x ग्रेटर देन 0 था, तो आपका F1 क्या है, e की पावर x, e की पावर x जाके बैठ गया x की जगह, F2 ने उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट e की पावर x था, और F2 ने क्या किया, F2 ने उसका स्क्वायर कर दिया, विच इज एज गुड एज सेइंग e की पावर 2x, एक ही बात है। तो ग्राफ क्या बन गया, F2 ऑफ F1 क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया x लेस देन 0 पे, और तो इसका ग्राफ भी बहुत आसान है, ये तो विजुअलाइज कर लेंगे फटाक से, क्या बन गया ग्राफ। सो ग्राफ इज प्रीटी सिंपल, जब x लेस देन 0 है तो एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ है कि नहीं, और जब आपका x 0 से बड़ा है तो ग्राफ किसका है, e की पावर 2x। ठीक है, मुझे पता है कैसा होता है e की पावर 2x, अभी तो बना के देखा था, दिस इज e की पावर 2x, ठीक है ना, और ये वाला क्या है आपका एक्स स्क्वायर। बस कमेंट कर लो इसके ऊपर, क्या हो जाएगा। सो F2 ऑफ F1 क्या हो गया, ऑन टू बट नॉट 1 to 1, ऑन टू एंड टू की बात देखें क्या, कितना था, डोमेन रेंज देख लेते हैं, बट 1 to 1 है क्या, नहीं 1 to 1 तो नहीं है, मैनी टू 1 है। अभी देखते हैं ऑन टू को, देखते हैं, नीदर कंटिन्यूअस नॉर 1 to 1, कंटिन्यूअस तो नहीं है और 1 to 1 भी नहीं है, 2 तो सही है इसका, डिफरेंशियबल बट नॉट 1 to 1, डिफरेंशियबल बिल्कुल नहीं है, ये तो टूट रहा है, डिफरेंशियबल तो बिल्कुल ही नहीं है, कंटिन्यूअस एंड 1 to 1, कंटिन्यूअस भी बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों इसका, ऑप्शन शुड बी व्हाट, ऑप्शन शुड बी 2, ऑप्शन शुड बी 2, ठीक है, क्लियर है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो रेंज है, आपका जो कोडोमेन है वो आर है, आपका कोडोमेन क्या है, आर है बच्चों। एफ कहां गया, F2 ऑफ F1 कर रहे हैं ना अपन, तो F2 और F1, तो आप देख रहे हो जब उसके आप देखोगे, इट इज गोइंग टू आर, F2 ऑफ F1 इट इज गोइंग टू व्हाट, F2 ऑफ F1, बट F2 कहां जाता है, F2 तो पूरा रियल में जाता है, तो आपका कोडोमेन क्या हो गया, पूरा रियल हो गया। जबकि आपकी रेंज क्या रही है बच्चों, कोई आपसे रेंज पूछे, रेंज क्या रही है, आपका ग्राफ तो केवल एक्स एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है, सो रेंज इज 0 से इन्फिनिटी। कोई आपसे रेंज पूछे इसकी, कोई आपसे इसकी रेंज पूछे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे रेंज हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 बट 0 हो नहीं रहा कभी, और वहां से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज कवर हो रही है, रेंज ये है। जबकि कोडोमेन क्या थी, F2 की कोडोमेन क्या है, F2 गोज फ्रॉम ऑल रियल, कोडोमेन क्या थी, कोडोमेन थी ऑल रियल, सो कोडोमेन थी ऑल रियल, रेंज है आपका कितना, 0 से इन्फिनिटी, सो इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू, क्लियर, समझ में आया। अब आते हैं लास्ट वाले फंक्शन के ऊपर, सो ये तो आपका R कितना हो गया, R2 हो गया। अब लास्ट वाला क्या है बच्चों, बिल्कुल सेम सा है, F4, F4 इज F2 ऑफ F1 x लेस देन 0, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल वही जो पहले किया था आपने, वो का वही आ जाएगा बच्चों, F2 ऑफ F1 x लेस देन 0, एग्जैक्टली जो भी किया आपने, वो तो मॉड x का स्क्वायर हो गया, विच इज नथिंग बट x स्क्वायर। जब आप x ग्रेटर देन 0 है तो कितना हो गया, F2 ऑफ F1 जो पहले किया था
बट साथ में -1 भी कर दिया। तो ठीक है, पहले क्या था तो कितना आया था, e की पावर 2x आया था, अब एक -1 अलग से कर दिया, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ग्राफ क्या बन गया आपका, तो ये जो ग्राफ है आपका, ये तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ किसका है, दिस इज एक्स स्क्वायर का ग्राफ, राइट। और दूसरा ग्राफ किसका है, e की पावर 2x -1, वो ग्राफ क्या हो गया, वो शुरू होता था 1 से, बट बिकॉज ऑफ -1 वो खिसक के नीचे आके 0 पे आ गया, उसने ग्राफ को कंटिन्यूअस बना दिया, बट डिफरेंशियल है क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर है, कैसे देखें इसको बच्चों, देखो इसको देखने का तरीका क्या है, अगर ये आपका फंक्शन f(x) होता है एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता, f' कितना हो जाता 2x, सो f' 0 कितना है बच्चों, वो कितना है आपके पास 0। अब बट अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसको, अगर मेरा f(x) है e की पावर 2x -1, अब मैं यहां से डिफरेंशिएशन निकालूं, f' बच्चों कितना आएगा 2 टाइम्स e की पावर 2x, -1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, e की पावर 2x से कितना हो जाएगा 2 टाइम्स e की पावर 2x। अब कोई आपसे पूछे f'0 कितना होगा, f'0, आप क्या बोलोगे बच्चों, 0 के ऊपर ये कितना दे रहा है 2 इंटू e की पावर 0, e की पावर 0 कितना होता है 1 2, ये दे रहा है 2। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी कितनी आ रही है 0, जबकि राइट हैंड डेरिवेबिलिटी कितनी आ रही है बच्चों 2। सो फंक्शन डेफिनेटली 0 के ऊपर, 0 से जस्ट पहले स्लोप कितनी है, ये तो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है, जबकि वो तेजी से ऊपर भाग रहा है 2 का स्लोप लेके। सो यहां पे देयर इज एक्चुअली अ शार्प कॉर्नर, देयर इज एक्चुअली अ शार्प कॉर्नर हियर, देयर इज एक्चुअली अ शार्प कॉर्नर हियर। इसका मतलब कि ये वाला ग्राफ डिफरेंशियल कतई नहीं है, ये ग्राफ डिफरेंशियल कतई नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, ये 1 to 1 भी नहीं है, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ था फिर इंक्रीज हुआ था, सो ये 1 to 1 नहीं है। पहली बात ये मैनी टू 1 है, दूसरी बात ये कंटिन्यूअस है, तीसरी बात ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इनको कंबाइन करो, देखें आंसर क्या आता है। सो आपका आ रहा है p का 1। अच्छा, और दूसरा ऑन टू इनटू, इसकी रेंज कोई पूछे, सो इस फंक्शन की कोई रेंज पूछ ले आपसे तो कितनी हो जाएगी, रेंज आपकी हो जाएगी यहाँ पे कितना जा रहा है, y गोस फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी। क्वेश्चन क्या था f4, f4 ये देखो ध्यान से देखो आप, f4 का कोडोमेन कितना दिया हुआ है, f4 का कोडोमेन कितना दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी, f4 दिया हुआ था आपको, f4 वाज गिवन लाइक दिस। तो आप देख रहे हो कि कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो गई, रेंज किसके बराबर हो गई, इज इक्वल टू कोडोमेन। तो बच्चों इसीलिए फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन कितना हो गया ऑन टू, तो ये फंक्शन ऑन टू हो गया। हेंस अगर आप इसका आंसर देखो तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, ये ऑन टू हो जाएगा, और बट नॉट 1 to 1 है, बिल्कुल सही बात है, नीदर कंटिन्यूअस नॉर 1 to 1, कंटिन्यूअस तो है तो ये गलत हो गया, डिफरेंशिएबल बिल्कुल नहीं है डिफरेंशिएबल तो ये गलत हो गया, कंटिन्यूअस एंड 1 to 1, 1 to 1 बिल्कुल नहीं है ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, पी का ऑप्शन हो गया आपका 1। समझ में आया बच्चों। बट ये क्वेश्चन जो है ना, खैर मैंने आपको समझाने में टाइम लिया, बट ये क्वेश्चंस एक्चुअली अगर आपको कंसेप्ट आता, अगर आपको एक ग्राफिकली इसको विजुअलाइज करना आता, ये सिंपल सा कंपोजिट अगर आपको निकालना आता, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड डुएबल क्वेश्चंस है, ये आपके वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड डुएबल क्वेश्चंस है। ये वाले क्वेश्चंस आपके एक मतलब 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर सॉल्व गारंटीड हो सकते हैं बिना किसी गलती के, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस, दीज आर अटेम्प्टेबल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। तो अपने 2 इस टाइप के क्वेश्चंस देखे, अब अपन एक नई वेराइटी के क्वेश्चन देखते हैं। ये नई वेराइटी के क्वेश्चन कैसे हैं, जहां पे दोनों ग्राफ के बीच में मिनिमम डिस्टेंस की बात की जाए, या दोनों ग्राफ आपस में कहां पे टच करते हैं। बच्चों जब भी दो ग्राफ आपस में टच करते हैं ना, तो क्या होता है, व्हेन टू ग्राफ्स टच ईच अदर, एक ये ग्राफ था और एक दूसरा ग्राफ था आपके पास, अगर दोनों ग्राफ आपस में टच करेंगे तो क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से x1 y1, x1 y1 के ऊपर दोनों का स्लोप क्या हो जाना चाहिए, दोनों का स्लोप, ये टेंजेंट निकालो, टेंजेंट सेम आ जाएगी। सो अगर व्हाइट वाला ग्राफ था आपके पास y इक्वल टू fx, और आपके पास अगर येलो वाला ग्राफ था कौन सा बच्चों, y इज इक्वल टू gx, सो डू यू रियलाइज दैट एट x1, y1, जिससे हम बोलते हैं पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपका। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे आपका g डैश x1 विल बिकम इक्वल टू f डैश x1,
समझ गए? और कौन सी कंडीशन? तो ये कंडीशन पहली सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कौन सी कंडीशन है? x1 y1 दोनों को सेटिस्फाई भी करता है, तो याद रखना y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1। सो x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, और x1 y1 सेटिस्फाई करेगा किसको? y1 मस्ट बी इक्वल टू g ऑफ x1। तीनों चीजें ट्रू है। क्या किया मैंने? अगर दोनों ग्राफ आपस में टच करते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो वो पॉइंट दोनों के दोनों ग्राफ को सेटिस्फाई, फंक्शन को सेटिस्फाई भी करेगा, और उस पॉइंट के ऊपर पहले वाले का डिफरेंशिएशन निकाल के पॉइंट को पुट करूं, या पहले वाले कर्व के ऊपर टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू दूसरे वाले कर्व के ऊपर टेंजेंट का स्लोप, या दोनों का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट के ऊपर सेम हो जाएगा। यहां तक भी क्लियर है आप लोगों को ना? अगर इस क्वेश्चन को देखें अपन, तो ये भी आपका जेई एडवांस का एक सवाल है पुराने साल का। क्या बोल रहा है? फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p such that the equation px square equal to ln x has exactly one solution। आराम से 1 मिनट लो, पहले खुद से इसको विजुअलाइज करो। आपको ln x का ग्राफ भी आता है, आपको px स्क्वायर का ग्राफ भी आता है। अब आप खुद से सोच के देखो कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू थिंक ऑन योर ओन, पहले खुद से सोचो एक बार। नितिन मुझसे पूछ रहा था कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर का, हाँ बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेशन करेंगे ना अपन। मैं उन सभी चीजों का सेशन करूंगा जो कि आपको मेंस के हिसाब से वीक रहती हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, उस टाइप की चीजों के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे कि डिफरेंशियल कैलकुलस में आगे कौन सा क्वेश्चन चैप्टर्स कराऊंगा मैं? मीन वैल्यू थ्योरम्स नहीं आते आप लोगों को। दूसरा टेंजेंट नॉर्मल, सिलेबस में नहीं था मेंस के, उसके ऊपर स्पेशली सेशंस लूंगा अलग से, ठीक है। 3D के अंदर प्लेन्स फॉर एग्जांपल, सीक्वेंस सीरीज के अंदर कौन सी चीज थी? टेलीस्कोपिक सीरीज के क्वेश्चंस, ठीक है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस, और आपके बायनोमियल के अंदर कोफिशिएंट टाइप के प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीजें आपके मेंस में काफी वीक रहती हैं और एडवांस में आती है, तो वो अलग से कराऊंगा मैं। अब आ जाओ px स्क्वायर इज इक्वल टू ln x, क्या होगा बच्चों इसका? सो px स्क्वायर इक्वल टू ln x, पहले तो px स्क्वायर को देखते हैं। यार px स्क्वायर के ना 2 टाइप के ग्राफ पॉसिबल है भाई, या तो px स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, कैसा? ये देखो। सो या तो px स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, तब जब आपका p ग्रेटर देन, अगर p पॉजिटिव है बच्चों, सो 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, ग्राफ ऐसा होगा। बट अगर आपका p नेगेटिव है बच्चों, तो ग्राफ कैसा होगा? दिस विल बी द ग्राफ। अगर आपका p नेगेटिव है, अगर आपका p नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा। ये बात भी मानते हो? ठीक है। अच्छा, मेरे को पता है ln x का ग्राफ कैसा होगा। ln x का ग्राफ तो ऐसा होगा बच्चों, कैसा होगा? ln x का ग्राफ विल बी लाइक दिस, दिस इज ln x। ये ग्राफ है y इक्वल टू ln x। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि अगर तो p नेगेटिव होगा तो गारंटीड एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर p नेगेटिव होता बच्चों, अगर p नेगेटिव होता, देखो इसको, अगर p नेगेटिव होता तो ग्राफ ऐसा बनता, px स्क्वायर का ग्राफ जब p आपका लेस देन 0 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं 2 ग्राफ बना रहा हूं। मैं एक ग्राफ बना रहा हूं y इज इक्वल टू px स्क्वायर का, एक ग्राफ बना रहा हूं किसका, मैं y इज इक्वल टू ln x का। मैं देख रहा हूं कि दोनों के ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट करते हैं। जितनी बार ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे उतने सॉल्यूशंस होंगे। मैंने देखा कि जब p आपका नेगेटिव है तो ग्राफ, उल्टा ग्राफ, और ये ऑलवेज इंक्रीजिंग आपका ब्लू वाला ग्राफ, यार ये एक ही बार इंटरसेक्ट कर सकते हैं मैक्स से मैक्स। मानते हो मेरी बात? सो इस केस में तो गारंटीड एक ही सॉल्यूशन होगा। कब? जब p नेगेटिव है। तो ये अब मेरा आंसर का एक पार्ट तो आ गया। सो इफ p इज लेस देन 0, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ये बात तो पक्की हो गई। अब बात करते हैं, जब अगर p आपका 1 से ज्यादा होता तो क्या होता? p अगर, सॉरी 1 नहीं, p अगर पॉजिटिव होता तो क्या होता? अगर p पॉजिटिव होता तो एक ही सॉल्यूशन कब होता? जब ये ग्राफ कुछ ऐसा आता, जब कुछ ग्राफ ऐसा आता। देखो, अगर आपका ln x का ग्राफ ऐसा आता, आप देख रहे हो, अगर y इक्वल टू ln x है और व्हाइट वाला ग्राफ, एक ही सॉल्यूशन है यहाँ पे। कब एक ही सॉल्यूशन है? जो मैंने कंडीशन बताई, जब दोनों के डिफरेंशिएशन सेम हो जाएंगे। सो अपन वो केस ले लेते हैं। कौन सा केस? ये वाला केस। सो दिस इज द केस p ग्रेटर देन 0 व्हेन देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। दिस इज द केस वेयर देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, p लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर। इस केस में क्या करेंगे बच्चों, बोलते जाओ। इस केस में दोनों का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। इसका डिफरेंशिएशन निकालो, कितना हो जाएगा? सो इफ दिस इज y इक्वल टू px, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू 2px।
और इन भाई साहब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इन भाई साहब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x एट द पॉइंट ऑफ, अगर ये पॉइंट आपका x1 y1 है बच्चों, तो यहां पे x1 y1 के ऊपर आपका टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा 2px1, और सिमिलरली यहां पे आपका टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा 1/x1 आएगा, 1/x1। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो बच्चों क्या हो जाना चाहिए, गारंटीड ये दोनों क्या हो जाने चाहिए, सेम। मतलब 2px1 मस्ट बी इक्वल टू 1/x1, 2px1 इज इक्वल टू 1/x1 गारंटीड। आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो क्या है आपके पास आया बच्चों, देखो क्या क्या है मेरे पास, दो कर्व थे, y इज इक्वल टू px स्क्वायर, y इज इक्वल टू ln x एट द पॉइंट x1 कॉमा y1 क्या क्या हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स x1 y1 के ऊपर ये हो गया 2px1, ठीक है, इसका dy बाई डी एक्स हो गया x1 y1 के ऊपर, लिखते जाओ बच्चों सब लोग और खुद से सॉल्व करो, कितना हो गया 1/x1 हो गया। ये दोनों सेम हो गए, तो ये दोनों भाई साहब सेम हो गए, तो इनको सेम कर देते हैं अपन। तो क्या किया अपन ने, इन दोनों को अपन ने सेम कर दिया। तो आपके पास यहां से क्या आया, यहां से आया मेरे पास 2px1 इज इक्वल टू 1/x1, जहां से मेरे पास क्या आया बच्चों, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2p आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, मुझे वैल्यूज ऑफ p चाहिए ताकि इसका एक ही सॉल्यूशन हो। एक तो p लेस देन 0 हो गया था, वो तो सॉल्व हो गया था। अब क्या करूं, मेरे को एक और चीज पता है, x1 y1 के ऊपर वो इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। मुझे पता है कि y1 इज इक्वल टू px1 स्क्वायर, तो ये भी मुझे पता है, ठीक है। सो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। मुझे पता है कि y1 इज इक्वल टू ln x1, मुझे ये भी पता है, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों को आपस में यूज करके सॉल्व करते हैं। लेट्स यूज दीज थ्री एंड सॉल्व। करें बच्चों सॉल्व, क्या करोगे आप, फटाफट आ जाओ। ये x1 स्क्वायर को लेता हूं, इसके अंदर पुट कर देता हूं, क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा y1 इज इक्वल टू p टाइम्स x1 स्क्वायर, कितना हो गया 1/2p। अरे वाह, मेरे पास y1 हाफ आ गया, मेरे पास y1 की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, तो मेरे पास आ गया y1 इज हाफ। जैसे ही y1 हाफ आया मेरे पास, हाँ बहुत सही है, तो y1 इक्वल टू हाफ को लेता हूं और इसको पुट कर देता हूं इसके अंदर, पुट कर देता हूं, कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा मेरे पास हाफ, और वहां पे ln x1 है ना, तो ठीक है कोई टेंशन नहीं है। x1 तो मुझे यहां से भी पता है x1, तो ये x1 भी यहां से लेता हूं और x1 पुट कर देता हूं इसके अंदर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ln ऑफ x1 स्क्वायर कितना है 1/2p, x1 कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/2p, है ना। सो 1/2p रेज टू पावर हाफ, कोई टेंशन नहीं है, हाफ कूद के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों इससे, तो ये बस आपका सॉल्व यहीं से सॉल्व हो जाएगा आपके पास। तो यहां से क्या है आपके पास, हाफ इज इक्वल टू, तो मेरे पास क्या आ गया था, हाफ इज इक्वल टू ln 1/2p की पावर हाफ, हाफ कूद के बाहर आएगा, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ln 1/2p, ये हो जाएगा e की पावर को इधर ले जाता हूं, e इज इक्वल टू 1/2p हो जाएगा। तो p कितना हो जाना चाहिए बच्चों, p हो जाना चाहिए 1/2e, p हो जाना चाहिए 1/2e, आ रहा है क्या, आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया या तो p की वो वैल्यूज जो कि 0 से कम है, वो तो आपका पहले ही केस में आंसर आ गया था, p लेस देन 0 सारे के सारे केसेस में एक ही सॉल्यूशन होगा, या फिर p की वैल्यू कितनी हो जाए 1/2e। दिस इज योर आंसर, सो दिस इज योर आंसर। गॉट इट बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, कितने बच्चों को समझ में आया। तो दो केसेस, ये कौन सा केस था, p लेस देन इक्वल टू 0, वो तो आ ही गया, और इस केस में सॉल्व करके क्या है आपके पास, p की एक सिंगल वैल्यू 1/2e। सॉल्व कैसे किया, क्लियर है, 3 इक्वेशन बनाना कभी मत भूलना। पहली इक्वेशन, इसका dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स इक्वेट करोगे, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराओगे, इस पॉइंट को इसमें भी सेटिस्फाई कराओगे, बाकी तो आपकी मतलब ये तो छेड़खानी है, करते रहो, ये तो अलजेब्रा है, बाकी तो अलजेब्रा है, ठीक है ना। यहां से x1 स्क्वायर लिया, उसमें पुट कर दिया, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दिया, और x1 की वैल्यू को भी उठा के इसमें पुट कर दिया, बाकी सॉल्व कर दिया, ठीक, क्लियर, आगे बढ़ जाए। चलो वेरी नाइस। अब देखते हैं एक और मजेदार सा सवाल, आओ।
इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मुझे बड़ा मजा आता है इस क्वेश्चन को करके। और अगर ये समझ में आए तो दिस इज अ टिपिकल जे एडवांस का सवाल जिसका आंसर वर्बली आता है। ये जे एडवांस का वो सवाल है जिसका आंसर आपका जीरो कैलकुलेशन, इट्स अ जीरो कैलकुलेशन क्वेश्चन। करो सब लोग, इसको ग्राफ से विजुलाइज करो और जीरो कैलकुलेशन से करो। आओ क्या करेंगे, देखो बोल रहा है f goes from r to r be a differential of functions such that f of a equal to 0 is equal to f of b। तो पहले ना विजुलाइज करो, क्या बोल रहा है कि अपने पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें f of a और f of b दोनों जीरो है। बहुत अच्छी बात, क्या है, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, ठीक है ना, ये a है और ये b है, दोनों के ऊपर ग्राफ जीरो पे बैठा हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है f डैश a इंटू एफ डैश बी ग्रेटर देन जीरो। पहले बोल रहा है कि f of a और f of b दोनों ही जीरो है, मतलब मेरा ग्राफ यहां से भी पास कर रहा है और यहां से भी पास कर रहा है, ठीक। फिर उसने बोला कि f डैश a इंटू एफ डैश बी ग्रेटर देन जीरो है। कहना ये चाह रहा है कि दोनों का साइन सेम है। जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो बोलना चाह रहा है कि दोनों का साइन सेम है। तो एक केस लेके देख लो, मान लो केस क्या लेते हैं, मान लो केस ले लो कि अपना ये दोनों पॉजिटिव है, मान लो ये दोनों पॉजिटिव है। अगर एफ डैश ए पॉजिटिव है तो एफ डैश डी को भी बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप ग्राफ की शेप को विजुलाइज करो तो यहां से ग्राफ आपको कैसा दिखाई देगा। ए पे अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव था मतलब ग्राफ बढ़ रहा था कि घट रहा था, ग्राफ बढ़ रहा था कि घट रहा था, बढ़ रहा था, यस। सो ग्राफ वाज इंक्रीजिंग हियर, ग्राफ की ऐसे जाने की टेंडेंसी थी, पहाड़ पे चढ़ रहा था ग्राफ, तो भाई यहां पे भी पहाड़ पे चढ़ रहा था ग्राफ, कुछ ऐसे ही हो रहा होगा ना। तो यहां भी ग्राफ इंक्रीजिंग है, यहां भी ग्राफ इंक्रीजिंग है ए और बी के ऊपर। अब मेरे को ग्राफ ऐसा कैसे बनाऊं भाई कि दोनों के ऊपर ग्राफ ए और बी के ऊपर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट भी करे, यहां भी बढ़े और यहां भी बढ़े। ग्राफ कैसे बना सकते हो, कैसे ग्राफ बना सकते हो, ऐसे सोच के देखो कैसे बना सकते हो भाई। ग्राफ ऊपर जाएगा, कभी नीचे भी टपका होगा, फिर वापस से ऊपर गया होगा, ऐसे तो ग्राफ बनेगा। अगर इन दोनों को मैं सोचूं तो ग्राफ कैसा बन सकता है, सर ग्राफ ऊपर गया होगा, नीचे गया होगा, फिर ऐसे गया होगा, कुछ ऐसे ही ग्राफ बना होगा। आप बोलते हो नहीं सर ये तो मल्टीपल बार ऊपर नीचे भी कर सकता था। हाँ बिल्कुल कर सकता था, ये ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता था, ये ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता था। ये अगर ए है, ये अगर बी है, ठीक है, तो यहां पे ग्राफ ऊपर, यहां पे ग्राफ ऊपर, तो बीच में ग्राफ मल्टीपल टाइम्स ऊपर नीचे, ऐसे भी हो सकता था ग्राफ, ऐसे भी तो हो सकता था ग्राफ, हो सकता था। तो ये ग्राफ गिवन जो कंडीशन दी है, इन दोनों कंडीशन को अगर मिला दूं तो मेरे पास ग्राफ की पॉसिबिलिटीज बनती है। अब सवाल को पढ़ते हैं वापस से। उसने क्या बोला, देन द मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स, देन द मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स किसके, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के, इन द इंटरवल ए से बी। भाई ए से बी के बीच में एफ डैश कम से कम कितनी बार जीरो हुआ होगा, कितनी बार जीरो हुआ होगा। क्या होता है एफ डैश, क्या होता है बच्चों, एफ डैश जीरो का मतलब क्या होता है, एफ डैश कहां कहां पे जीरो हो रहा है, सर यहां पे एफ डैश जीरो हो रहा है, सर यहां पे एफ डैश जीरो हो रहा है, सर यहां पे एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो, ठीक है। सो एफ डैश इक्वल टू जीरो कितनी बार हो रहा है, कम से कम कितनी बार हो सकता है यार, कम से कम एक बार ऊपर जाके, एक बार नीचे जाके, फिर ऊपर गया होगा ना, मिनिमम तो यही है ना। उसके अलावा तो तुम देखो तो एफ डैश तुम इनफाइनाइट बार ऊपर नीचे कर लो, तुम्हारा क्या है। तो यहां पे एफ डैश के इक्वल टू जीरो के कितनी रूट्स है, 1 2 3 4, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तुम ऊपर नीचे जाते रहो ऐसे फटाफट फटाफट फटाफट, राइट। बट कम से कम एक बार ऊपर जाके फिर टपके होंगे, फिर वापस से ऊपर गए होंगे, तभी तो बढ़ते बढ़ते बी को क्रॉस किया होगा। सो एफ डैश इक्वल टू जीरो यहां पे कितनी बार हो रहा है, कितने रूट्स है इसके, इट हैज 2 रूट्स, 2 बार जीरो हो रहा है, एंड दिस इज द मिनिमम नंबर। सो
मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एफ डैश इक्वल टू 0 कितना है 2, दैट्स योर आंसर। हो गया क्वेश्चन खत्म। आंसर कितना है 2, आंसर इज 2। कितने बच्चों को समझ में आया भाई? कितने बच्चों को समझ में आया है? सो दिस इज अ क्लासिकल जे एडवांस सवाल। ऐसे सवाल जे एडवांस में मिलते हैं। अगर किसी को कंसेप्ट क्लियर है तो एक इसमें जीरो कैलकुलेशन क्वेश्चंस हैं। वी कॉल देम जीरो कैलकुलेशन एंड ग्राफिकल विजुअलाइजेशन क्वेश्चंस। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, सेम चीज मैंने समझा के लिख भी रखी है आपको। चलो, वेरी नाइस। अब मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं। दिस इज छोटी सी थ्योरी और फिर कुछ क्वेश्चंस। एक्चुअली क्यूबिक फंक्शन के ऊपर ना बहुत क्वेश्चन आते हैं जेई में। सो क्यूबिक फंक्शन के एनालिसिस को आपको करना आना चाहिए। कैसा है? आपको एक क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्यूबिक फंक्शन है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्यूबिक फंक्शन है। ठीक है, नाउ ये जो क्यूबिक फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा होगा? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यूबिक फंक्शन के कितने रूट्स पॉसिबल है। कितने रूट्स होते हैं क्यूबिक फंक्शन के? आप बोलोगे सर 3 रूट्स होते हैं। बिल्कुल सही बात, बहुत खुशी की बात। सो क्यूबिक इक्वेशन के, अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं, क्यूबिक इक्वेशन के टोटल रूट्स कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 3 रूट्स होते हैं। बट मैं अगर बोलूं कि उसके रियल रूट्स कितने होते हैं, तो उसके रियल रूट्स कितने होते हैं और उसके इमेजिनरी रूट्स कितने होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बच्चों? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? आप बोलोगे सर इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में ऑकर करते हैं। सो इमेजिनरी रूट्स बच्चों या तो एक भी नहीं होगा, या फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो 2 हो जाएंगे। p प्लस आयोटा क्यू, p माइनस आयोटा क्यू। याद रखना, इमेजिनरी रूट्स कभी भी ऑड नंबर में नहीं हो सकते। इमेजिनरी रूट्स हमेशा कैसे होंगे? या तो 0 होंगे, या 2 होंगे, या 4 होंगे। सो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर्स। उसके चक्कर में आपके रियल रूट्स कितने हो जाएंगे बच्चों? रियल रूट्स या तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे या फिर यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इनका समेशन 3 आना चाहिए, है ना? सही है, तो यही पॉसिबिलिटीज है। सो क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ है ना, या तो ये 3 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा या फिर एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्योंकि रियल रूट्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रियल रूट्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, है ना? रियल रूट का मतलब क्या है? कितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो या तो ग्राफ एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, या 3 बार करेगा। अब इन केसेस को स्टडी हमें करना आना चाहिए। कैसे स्टडी करें? अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी क्यूबिक फंक्शन का क्वेश्चन आएगा आपको और नंबर ऑफ रूट्स के बारे में या ग्राफ के बारे में एनालिसिस की बात करेगा, आई विल शो यू सम जे एडवांस के क्वेश्चंस ऑन दिस। आप सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालोगे। क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले आप सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालोगे। निकाला मैंने एफ डैश एक्स, कितना आ गया? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी आ गया। अब उसका डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे। ठीक है, वो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर 4a का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू बी इंटू 3, तो 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 भी हो गया, राइट? ठीक है, किसका डिस्क्रिमिनेंट है ये? एफ डैश इक्वल टू 0 का। अब मुझे क्वाड्रेटिक की कंडीशन याद है कि नहीं याद है? क्या थी क्वाड्रेटिक की कुछ क्विक कंडीशंस? आपको क्वाड्रेटिक में याद था, फॉर अ क्वाड्रेटिक, ठीक है, अगर एक क्वाड्रेटिक थी मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव होती है। कब? जब आपका डी नेगेटिव होता है और ए पॉजिटिव होता है, याद आया? और अगर आपका एफ ऑफ एक्स जो है आपका कभी तो पॉजिटिव कभी तो नेगेटिव होगा, या एफ ऑफ एक्स हमेशा नेगेटिव होता है। कब? जब आपका डी नेगेटिव और ए भी नेगेटिव हो जाता है, राइट? अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। याद है मैंने आपको याद करवाया था सारा का सारा, ये सब मैंने आपको क्वाड्रेटिक में याद करवाया है कि नहीं? ऑल दीज केसेस। अब यही अपनी थ्योरी हो गई एक क्यूबिक इक्वेशन की स्टडी करने की। तो स्टडी नंबर 1, सबसे पहला केस हम क्या लेते हैं? अगर आपने एफ ऑफ एक्स लिया, ये आपने उसका डिफरेंशिएशन किया, ये आपका डी अगर आ गया
पहला केस क्या बच्चों, केस नंबर 1, अगर आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, जो कि क्या बना है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी, अगर तो इसका d लेस देन 0 आ जाए, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या हो जाएगी बच्चों, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इस केस में क्या है 3, पॉजिटिव है। अगर इसका d नेगेटिव तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव, इसका मतलब बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ऑलवेज। अगर एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो कि क्यूबिक फंक्शन है, जो कि अपना फंक्शन है, ये कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर ये ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाएगा बच्चों क्यूबिक, तो इसका रूट कितना पॉसिबल है, ओनली वन रूट इज पॉसिबल। अगर कोई ग्राफ हमेशा ही बढ़ता चला जाए, ऐसा ग्राफ बनेगा ये, अगर कोई ग्राफ हमेशा ही बढ़ता चला जाए तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, एक ही बार कट करेगा। सो दिस इज द केस ऑफ वन रूट ओनली। कौन सा केस आया, ये वाला केस, दिस इज द केस, वन रूट वाला केस। तो क्या किया हमने, फंक्शन लिया, फंक्शन को हमने क्यूबिक फंक्शन लिया, उसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पे क्वाड्रेटिक बनी, उस क्वाड्रेटिक का डी निकाला। अगर डी आपका नेगेटिव आ जाए और उस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ जाए, तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा ही क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब एफ डैश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। मतलब क्या हो जाएगा, एक रियल रूट क्यूबिक फंक्शन का। ये मैंने इस केस को डिटेल में बच्चों आपके लिए लिख भी रखा है फॉर योर थ्योरी, ठीक है। सो केस क्या हो गया, वन रियल एंड टू इमेजिनरी रूट्स। कौन सा केस, अगर तो d लेस देन 0 हो जाए, ठीक है, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसके अंदर भी कोई आपसे पूछे कि अच्छा बताओ रूट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप रूट, अब देखो ये क्यूबिक का ग्राफ है, मान लो ये जो ग्राफ बना है ना नीचे, मान लो ये आपके क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है, या तो ऐसा या फिर ऐसा कोई ग्राफ है, ये क्यूबिक फंक्शन का ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ है। कोई आपसे पूछे रूट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो भी बड़े आराम से बता सकते हो, केवल एक चीज को देख के, केवल लुक एट सी क्या है, ये ग्राफ है ना आपका, इसका ग्राफ बना रहे हो। अगर आपका x 0 होगा, अगर इसमें x को 0 पुट कर दो तो y कितना आ रहा है, c। डू यू रियलाइज कि आपका ग्राफ हमेशा कहां से पास करेगा, 0, c से। ग्राफ हमेशा कहां से पास करेगा, 0, c से। हमेशा बढ़ता हुआ ग्राफ है जो कि 0, c से पास कर रहा है। अगर आपका c पॉजिटिव होता बच्चों, अगर आपका c पॉजिटिव होता तो ग्राफ कैसा बनता, ये ग्राफ बनता। तो ग्राफ में जो एक्स एक्सिस को कट करता, कहां पे कट करेगा, नेगेटिव साइड में कट करेगा। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट, आपका जो रूट आएगा इन दिस केस x0, वो कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। है मजेदार। अगर आपका c पॉजिटिव था तो आपका रूट जो आएगा ना क्यूबिक का, वो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर आपका c नेगेटिव है बच्चों, अगर आपका c लेस देन 0 है, तो आप देख रहे हो ग्राफ कैसा बनेगा, c क्या है, नेगेटिव है, तो ग्राफ एक्चुअली एक्स एक्सिस कहां कट करेगा, पॉजिटिव साइड में जाके। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपका जो रूट है x0 वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो c0 जब c नेगेटिव है, जब ये c नेगेटिव है बच्चों, तो रूट आपका पॉजिटिव आएगा, जब c पॉजिटिव है तो रूट आपका नेगेटिव आएगा। कौन से केस में, जब फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है मजेदार है, ठीक है। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल वे टू अंडरस्टैंड अ क्यूबिक फंक्शन। बट ये कंडीशन 1 थी। अब आपकी सेकंड कंडीशन पे आते हैं। कौन सी कंडीशन थी बच्चों, वी हैव डन द कंडीशन नंबर 1, दिस इज योर कंडीशन नंबर 1। नाउ लेट्स सी द सेकंड कंडीशन। जब आपका इसका d नेगेटिव d पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा बच्चों। अगर इस केस में आपका मान लो आपका d पॉजिटिव आ गया, दिस इज लेट्स से कंडीशन नंबर 2। कौन सा केस ले रहे हैं हम, कंडीशन नंबर 2। अगर आपका d पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स हो गए। अरे कौन सा क्वाड्रेटिक, ये अपना एफ डैश एक्स। सो एफ डैश एक्स था अपना, ये एफ डैश एक्स अपना क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आ गए, मान लो 2 रूट्स क्या आ गए, एक आ गया मान लो x1, एक आ गया मान लो x2। तो क्वाड्रेटिक कैसी बन रही है, 3x स्क्वायर। क्वाड्रेटिक कैसी है आपकी, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी। अगर इसके 2 रूट्स हैं तो एक क्वाड्रेटिक कैसी दिखेगी आपको देखने में, कुछ एक क्वाड्रेटिक ऐसी दिखेगी आपको देखने में। मतलब एफ डैश के साइन की बात करूं
तो यहां पे एफ डैश पॉजिटिव, यहां पे एफ डैश नेगेटिव, यहां पे एफ डैश पॉजिटिव। तो बच्चों बताओ आपका एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, आपका क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? पिछली क्लास में बताया था मैंने बहुत अच्छे से आपको, कैसा होगा बच्चों ग्राफ? कैसा ग्राफ होगा? जब आपका एफ डैश पॉजिटिव होता है तो ग्राफ वहां पे इंक्रीजिंग होता है, तो यहां पे ग्राफ इंक्रीजिंग हो रहा होगा यहां तक, ठीक है। फिर आपका जब x1 से x2, x1 x2 क्या है? क्वाड्रेटिक के रूट्स है, क्वाड्रेटिक के रूट्स है, क्यूबिक के रूट्स नहीं है, जहां पे एफ डैश 0 है, क्वाड्रेटिक। फिर ग्राफ ऐसे डिक्रीज कर रहा होगा और फिर ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा। तो यहां पे ग्राफ क्या है? इंक्रीजिंग, यहां पे ग्राफ क्या है? डिक्रीजिंग, यहां पे ग्राफ क्या है? इंक्रीजिंग। तो मेरे को ये तो पक्का पता है कि मेरा जो क्यूबिक है ना, उसके ग्राफ की शेप तो ये रही बच्चों। तो ग्राफ की शेप में कोई डाउट नहीं है मुझे। ग्राफ की शेप कैसी है? गारंटीड माई शेप इज लाइक दिस। क्यूबिक की किसकी शेप है ये? ठीक है, बट मुझे ये नहीं पता कि इसके रूट्स कितने हैं, मुझे ये नहीं पता कि इसके रूट्स कितने हैं। तो यहां से मेरे पास मल्टीपल केसेस बन जाते हैं बच्चों। क्या क्या केस बनते हैं यार? एक केस तो ऐसा बनता है कि मैं हर बार ऐसी शेप बना देता हूं, एक शेप ये, एक केस बनाता हूं ये वाला, और एक और केस बनाता हूं ये वाला। क्या केसेस है दिखाता हूं मैं तुम्हें। पहला वाला केस, अगर एक्स एक्सिस ऐसा हो बच्चों, कितने रूट्स? 1 2 3 रूट्स। अगर एक्स एक्सिस ऐसा हो, कितना रूट? केवल एक रूट, ओनली वन रूट। अगर एक्स एक्सिस ऐसा हो, अभी कितना रूट है? ओनली वन रूट। तो क्या क्या केसेस बन गए तुम्हारे पास? 3 रूट्स, 3 रियल रूट्स। ये केस कौन सा बन गया? 1 रियल रूट। और बच्चों ये वाला केस भी कौन सा बन गया? 1 रियल रूट। सो बेसिकली जब आपका d ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास तब भी 3 तरह के केसेस बन जाते हैं। कौन कौन सा केस? भाई ग्राफ की शेप तो ऐसी आती है, बट शेप डजंट डिसाइड द नंबर ऑफ रूट्स। शेप से डिसाइड नहीं होता नंबर ऑफ रूट्स, उसके ऊपर भी कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? 3 कंडीशन बनी अपनी, ठीक है। तो एक कंडीशन ये, जब आपका एक्स एक्सिस 3 बार कट कर रहा है, एक बार एक्स एक्सिस एक ही बार कट कर रहा है, इसमें भी एक्स एक्सिस एक ही बार कट कर रहा है। तो ये आपके 3 टाइप की कंडीशंस हैं, बट क्वेश्चन आते हैं इन तीनों कंडीशंस को फाइंड करने के। तो वो कंडीशंस कैसे ये कंडीशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों? अब आते हैं, देखो ये मैंने आपके लिए पूरा थ्योरी यहाँ पे समराइज करके लिखी है। मार्क इट इज इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। मैंने सारी थ्योरी यहाँ पे लिख दी है। क्या है देखो, केस क्या बना? केस बना आपका d ग्रेटर देन 0। किसका? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का। मतलब एफ डैश आपका 2 बार 0 हो रहा है, एफ डैश एक्स, ठीक। तो ग्राफ की शेप तो ऐसी बन गई, ये बात तो पक्की है, ग्राफ की शेप ऐसी बन गई। अब केसेस लेते हैं। क्या क्या केसेस लिए अपन ने? वो वाला केस जहां पे 3 रूट्स है। ये कौन सा केस है बच्चों? 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इस केस को दिमाग में रट्टा मार लो। यहां पे क्या होगा बच्चों? x1 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की, f ऑफ x1 बच्चों कितना आ रहा है? वो पॉजिटिव। जबकि आपका f ऑफ x2 पक्के से कितना आ रहा है बच्चों? वो आ रहा है लेस देन 0। देख रहे हो आप? गारंटीड क्या होगा? ये x1 x2 क्या है बच्चों? x1 x2 इसके रूट्स है। x1 x2 क्या है? जहां पे आपका x2 0 है, जहां पे f डैश 0 है, सॉरी, जहां पे f डैश x 0 है, उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन में अगर उन पॉइंट्स को पुट करोगे तो एक बार वो पॉजिटिव देगा, एक बार वो नेगेटिव देगा। इन सिंपल वर्ड्स, f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 लेस देन 0। अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का साइन अपोजिट है तो गारंटीड आपके 3 रियल रूट्स हैं, गारंटीड आपके 3 रियल रूट्स हैं, ठीक है। कीप दिस इन माइंड। सेकंड केस अब लेते हैं अपन, ये वाला केस। ये वाला केस क्या है बच्चों? इस केस में आपका f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये आपका f ऑफ x1 है और ये आपका f ऑफ x2 है। आप देख रहे हो दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका एक ही रूट है। दिस इज द केस ऑफ 1 रियल रूट। सिमिलरली अगर ये नीचे उतर जाता पूरा ग्राफ, तो ये आपका f ऑफ x1, ये आपका f ऑफ x2 दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, तब भी 1 रियल रूट है। मतलब अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों का साइन सेम है तो एक ही रियल रूट होता है। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द केस फॉर 1 रियल रूट। 1 रियल रूट नॉन मोनोटोनिक।
मतलब फंक्शन आपका ऑलवेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, फंक्शन आपका मैनी टू वन है, ऊपर नीचे जाता है बट रूट एक ही देता है। फंक्शन आपका ऊपर नीचे जाता है बट रूट एक ही देता है, रूट एक ही देता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? और ये कौन सा केस है? ये केस है जब इनमें से कोई एक एक्स एक्सिस को जस्ट टच कर जाए। जब कोई एक्स एक्सिस को टच कर जाए बच्चों, यहां पे क्या हो गया, यहां पे आपका एफ ऑफ एक्स टू जीरो हो गया, यहां पे क्या हो गया आपका बच्चों, यहां पे आपका एफ ऑफ एक्स वन जीरो हो गया। ये कौन सा केस है? ये केस है जब रूट्स आपके तीन है बट उसमें से दो रूट सेम हो जाते हैं। कौन सा केस है बच्चों ये? अगर एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू जीरो हो जाए, मतलब कोई एक रूट उसमें से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स टू या एफ ऑफ एक्स वन में से कोई एक अगर जीरो हो जाए तो आपके पास क्या हो जाएंगे, तीन रियल रूट्स हैं बट उसमें से दो कोइंसिडेंटल रूट्स हैं, दो रूट्स सेम है। कौन सा केस है बच्चों ये? थ्री रियल रूट्स बट उसमें से कोई दो रूट्स सेम है। समझ में आया बच्चों ये? क्लियर? कितने बच्चों को समझ में आया यहां तक? सो दीज आर वंडरफुल केसेस। कितने बच्चों को समझ में आया केसेस, बताओ मेरे को यहां पे, यस कि नो? एक केस और है, एक केस और बताऊं। आपने डी पॉजिटिव देख लिया, आपने डी नेगेटिव देख लिया, तो डी इक्वल टू जीरो भी तो देख ले फिर। सो व्हाई नॉट लेट सी डी इक्वल टू जीरो एज वेल। गुड स्वप्निल, तो डी इक्वल टू जीरो भी देख लेते हैं। चलो, सो तीसरा केस लेते हैं, जब डी जीरो हो जाए तो क्या होगा। तो क्या था अपने पास? अपने पास एक क्यूबिक इक्वेशन थी, एफ एक्स इज इक्वल टू कहां गई, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अपन ने एफ डैश एक्स निकाला, तो अपने पास क्या आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस बी। अब इसका डी निकाला जब अपन ने, तो मान लो जीरो आ जाए। अगर डी जीरो आ जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके एफ डैश के दो बराबर रूट्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैज टू इक्वल रूट्स, इट हैज टू इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या हो गया, मान लो वो रूट्स क्या है, मान लो वो रूट्स है x1, मान लो वो x1 रूट है इसका, x1 ही रूट है उसका, मान लो दोनों रूट्स बराबर है x1 x1। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एफ डैश की बात करूं बच्चों, तो एफ डैश क्या है आपका, एफ डैश आपका जीरो हो रहा है x1 के ऊपर। तो आप सोचो ना क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा रहा होगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा रहा होगा, मतलब यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, बस यहां पे जीरो हो रहा है। तो अगर मैं इससे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं यहीं से एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊं, क्यूबिक का ग्राफ, तो ग्राफ कैसा बन रहा होगा, क्योंकि एफ डैश पॉजिटिव है तो यहां ग्राफ इंक्रीज हो रहा होगा, और क्योंकि यहां भी पॉजिटिव है तो वहां भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो ग्राफ हुआ क्या होगा, बस यहां पे जीरो हो रहा है, तो ग्राफ आया हल्का सा जीरो होते हुए ऊपर निकल गया, एक्स क्यूब के जैसा ग्राफ, याद है आपको, एक्स क्यूब के जैसा ग्राफ। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो ये भी ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ है, इसका भी एक ही रूट होगा, तो गारंटीड इसका भी कितना रूट है, एक ही रूट है इसका, राइट। सो दिस ऑल्सो इंप्लाइज दिस इज द केस ऑफ वन रियल रूट ना। इसमें भी दो केसेस पॉसिबल है, इसमें भी दो केसेस पॉसिबल है। कैसे केस पॉसिबल है बताओ, देखो, तो या तो ग्राफ आपका ऐसा होगा, समझाता हूं देखना, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ग्राफ ऐसा होगा, आया ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट ना यहीं पे है और फिर ऐसा चला गया एक्स क्यूब के जैसा ग्राफ, एक्स क्यूब के जैसा ग्राफ, या फिर ग्राफ ऐसा होगा, आया ऐसा चला गया। ये दो टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं आपकी, दो टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहां पे पता है क्या होगा आपके पास, यहां पे क्या हो रहा है, केसेस ऐसे बनेंगे बच्चों। इस केस में आपके जो तीनों रूट्स है ना, यहां पे क्या है, इसके रियल रूट्स हैं और सारे रूट बराबर है, राइट। इससे हम बोलते हैं थ्री इक्वल रूट्स। ठीक है, जबकि यहां पे आपका क्या है, वन रियल टू इमेजिनरी रूट्स। ये केसेस हैं आपके पास बच्चों, यहां पे तीनों रूट्स आपके बराबर है, तो रूट्स तीनों बराबर है, यहाँ पे एक्चुअली एक ही रूट है, एक रूट है रियल और बाकी दो इमेजिनरी है। यहाँ पे एक्चुअली तीनों रूट्स रियल हो गए,
ठीक है, कैसे आया ये वाला केस, ये देखो समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आया ये वाला केस। ये केस एक्चुअली ऐसे आया, ये केस एक्चुअली बना कैसे समझाता हूँ। अगर डी आपका जीरो था ना, अगर आपका डी जीरो था तो आपका एफ डैश एक्स जो था उसके दो बराबर रूट्स थे, मतलब एफ डैश एक्स गारंटीड कुछ ऐसा होगा देखने में, कुछ ऐसा होगा देखने में, एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अगर आपका एफ डैश एक्स के दोनों रूट बराबर है तो एफ डैश एक्स की टाइप कैसी होगी, दिस इज लाइक एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर टाइप का होगा ना, ये एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर टाइप का होगा ये, मानते हो मेरी बात। 3 क्यों लगाया, 3 से परेशान मत हो, 3 लगाया इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मैच करने के लिए, इसलिए 3 लगाया, वरना 3 की कोई टेंशन मत लो। तो आपका एफ डैश एक्स टाइप का होगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये आपका एफ डैश एक्स है, तो मेरे पास उससे क्या आ जाएगा बच्चों, मेरे पास वहां से एफ ऑफ एक्स भी आ जाएगा इंटीग्रेट करके। कैसे आया, इंटीग्रेट करके करो, इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स वन होल क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, x माइनस एक्स वन बाई का क्यूब प्लस एक कांस्टेंट के आ जाएगा कांस्टेंट के ना। अगर तो k जीरो हो जाए, अब या तो k जीरो हो जाएगा, अगर k जीरो हो जाएगा तो आप देखोगे इक्वेशन क्या बन गई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन का होल क्यूब। ठीक है, दिस इज द केस व्हेन इट हैज 3 इक्वल रूट्स। कौन सा केस है बच्चों, जो मैंने ग्राफ से तुम्हें दिखाया अभी, ये केस है ऐसा वाला, जब तुम्हारा ग्राफ ऐसा जाएगा, जब तुम्हारा ग्राफ ऐसा जाएगा, दिस इज द केस। ठीक है, कौन सा केस है ये, जब आपका x माइनस एक्स वन का होल क्यूब टाइप का ग्राफ बन जाएगा। अगर आपका k जीरो नहीं है बच्चों, ठीक है, तो इट हैज वन रियल रूट। कैसी इक्वेशन दिखेगी अब देखने में, वो इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी दिखेगी देखने में कि ग्राफ आया पहले या बाद में ऐसा हो गया, एक ही रियल रूट है यहाँ पे, एक ही रियल रूट है यहाँ पे। ठीक है, और x1 आपका एक्चुअली कुछ यहाँ पे था, x1, दिस इज योर x1, दिस इज योर x1, समझ में आया। सो यहाँ पे क्या हो गया, व्हेन k इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन का होल क्यूब प्लस के, इट हैज 3 रूट्स बट ओनली वन रियल। इफ k इक्वल टू जीरो, इट हैज 3 रूट्स बट ऑल द 3 रियल। समझ में आया, इट्स अ ब्यूटीफुल केस। आप चाहो तो ग्राफ से आप ऐसे विजुलाइज करके देख भी सकते हो। ये दो कंडीशंस दे दी, x माइनस टू का होल क्यूब का ग्राफ ऐसा बनेगा, x माइनस टू होल क्यूब प्लस 3 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर, कितने बच्चों को समझ में आया यहां तक। सो दिस कवर्स ऑल केसेस। अब मैं इसके ऊपर भर भर के जे एडवांस से क्वेश्चन बना सकता हूं। तुम देख रहे हो मैंने कितनी सारी चीजें क्रिएट कर दी जिसके ऊपर जे एडवांस के ऊपर काफी फंडू क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जे एडवांस्ड। क्लियर बच्चों, अब आते हैं किसके ऊपर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर एक हल्का सा ट्रिकी करते हैं, दैट्स इट, विल एंड द क्लास आफ्टर दैट। अब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए जिसके लिए एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस ए इक्वल टू 0 हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। इसके अंदर 3 डिस्टिंक्ट रूट्स का केस है। कौन सा ग्राफ कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस ए इक्वल टू 0। 3 डिस्टिंक्ट रूट्स वाला केस कौन सा था बच्चों, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स वाला केस था। आपके पास कुछ ग्राफ ऐसा बनना चाहिए था। ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, ये वाला केस है आपके पास, याद है आपको, ये केस चाहिए। इस केस में क्या करते थे, बिल्कुल रटंत विद्या की तरह शुरू करोगे। क्या है आपका, आपको पता है पहला स्टेप क्या करते थे हम, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स आता है 3x स्क्वायर माइनस 3, बहुत ही आसान हो गया। जो कितना आ गया आपके पास, 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, बहुत ही सही है। आपको दिख ही गया कि आपका x1 x2 क्या आ गया, आपका x1 आ गया -1, आपका x2 आ गया 2, जो प्रीवियस थ्योरी के हिसाब से जो अपन ने किया था। मतलब आप अगर एफ डैश एक्स का ग्राफ को देखो तो -1 और 1 के आजू बाजू प्लस माइनस कर रहे हैं, सो प्लस माइनस प्लस, है कि नहीं। तो आपका ग्राफ की शेप कैसी बनी बच्चों, कुछ ग्राफ की शेप ऐसी बनी आपकी, शेप ऐसी बनी आपकी, यस कि नो। सो -1 से पहले इंक्रीजिंग, फिर -1 से 1 डिक्रीजिंग, फिर 1 के आगे इंक्रीजिंग। अब अपन ने क्या बोला था, याद करने का तरीका क्या था, सिंपल कंडीशन थी जो हमने रट ली थी, कौन सी, कि ये आपका क्या है, एफ ऑफ -1 है, और ये वाला पॉइंट क्या आपका एफ ऑफ 1 है। अगर 3 रूट्स होते हैं तो एफ ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 1 कितना होता है, लेस देन 0। कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 लेस देन 0। बस कुछ नहीं करना है इसके अंदर आपको,
नेक्स्ट स्टेप में आप लिख दोगे फॉर 3 रियल रूट्स, फॉर 3 रियल रूट्स ऑल यू नीड टू डू इज f ऑफ -1 निकालो, f ऑफ 1 निकालो, लेस देन 0 करके काम खत्म करो, काम खत्म करो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये सेम चीज मैंने यहाँ पे कर रखी है, चेक कैलकुलेशन चेक कर लो, f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ -1 लेस देन 0, बस खत्म बात ये। ठीक है, ये आपका क्या है, दिस यहाँ पे f ऑफ -1 है, ये आपका f ऑफ 1 है। अगर 3 रियल रूट्स हैं तो इसका मतलब इसका साइन और यहाँ पे साइन अपोजिट होंगे, सो f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ -1 लेस देन 0 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो आपके पास a बिलोंग्स टू -2 से 2 आ जाएगा। क्लियर? ओके बच्चों, लास्ट प्रॉब्लम करोगे, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, करेक्ट? चलो ये करते हैं, डोंट थिंक ऑफ इट एज अ प्रूफ का क्वेश्चन, दिस कैन बी ऑब्जेक्टिव, दिस कैन बी न्यूमेरिकल एज वेल। मैं इसको मल्टीपल टाइप में कन्वर्ट कर सकता था, बट कंसेप्ट के लिए मैंने लिखा है, पढ़ो। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 2 नॉन सिमिलर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ABC such that 10A plus 10B plus 10C equal to 0। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को, मैं 1 सेकेंड। हाँ बच्चों, तो देखो, हाँ तो अपने को दिया हुआ है प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 2 नॉन सिमिलर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ABC सच दैट 10A plus 10B plus 10C 100 है हमारे पास। पहले जो दिया है ना, उस कंडीशन को लिखते हैं। अपने को क्या दिया, देखो अपने को दिया है कि A plus B plus C इज व्हाट, A plus B plus C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। मुझे पता है कि 10A plus 10B plus 10C आपके पास 100 है। मैं मान लेता हूं कि तुम्हारे पास A और B सेम है, मान लो A और B सेम है, उसको A बोल देते हैं अपन। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2A plus C इज इक्वल टू 180? मैं सेम वेरिएबल यूज करता हूं जो मैंने यूज किया, हाँ ठीक है, राइट। और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 10A plus 10C इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा आपके पास, राइट। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, 10 2A और 10C के बीच में कंडीशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यहां से बिल्कुल आ जाएगी। अगर आप 10, इसको मैं लिख सकता हूं 2A इज इक्वल टू पाई माइनस सी, 180 माइनस सी लिख सकता हूं। और वहां पे भी मेरे पास फॉर्मूला पता है, तो यहां से मेरे पास कितना हो गया, 10 2A कितना हो जाएगा, 10 2A हो जाएगा आपके पास कितना, 10 ऑफ पाई माइनस सी कितना होता है, 10 ऑफ पाई माइनस सी कितना होता है बच्चों, -10C। यस करेक्ट, यस कि नो? सो क्या मैं यहाँ पे 10C की जगह लिख दूं 10A? ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, देखो बच्चों कितना हो गया ये, सो 10 2A आपका -10C हो गया, तो 2 10A - 100 इज इक्वल टू 10C, वही पता है मेरे को। देखो यहाँ पे लिख देता हूं, तो क्या है मेरे पास, देखो यहां से मेरे पास आप देख रहे हो, आपको एक इक्वेशन दिख रही है यहां से, तो मेरे पास 2 10A - 100 वॉज -10C, तो मेरे पास कितना हो गया 2 10A - 100 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -10C। ये जो है -10C है, -10C को मैंने क्या ले लिया 10 2A। ठीक है, तो आपके पास ये चीज आ गई। और 10 2A कितना होता है, 2 10A अपॉन 1 - 10 स्क्वायर है, वो भी पता है आपको।
tan 2a कितना होता है 2 tan a माइनस अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डू यू रियलाइज आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गई। मैंने tan a को क्या ले लिया x, तो आप देख रहे हो एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई मेरे पास, एक्स क्यूब माइनस 50x स्क्वायर प्लस 50 इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास। आपने देखा कि आपका क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से शुरू होकर अलजेब्रा पे खत्म हो गया, जहां पे मैं x को क्या ले रहा हूं tan a। फिर से देख लो, यहां तो कोई डाउट, क्वेश्चन में दिया था a और b बराबर है, क्वेश्चन में दिया था a और b बराबर है, ठीक है। तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी बन गया 2a प्लस सी 180। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने 2a को लिख दिया 180 माइनस सी, दोनों तरफ 10 ले लिया, तो tan 2a कितना आ गया माइनस 10 सी आ गया। और इस 10 सी की जगह मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया tan 2a, लिख दिया tan 2a मैंने यहाँ पे, राइट। बस तो मेरे पास कितना हो गया tan 2a बच गया मेरे पास, एक तरफ बच गया 2 tan a, एक तरफ बच गया tan 2a। tan 2a की मैंने वैल्यू पुट कर दी 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो tan a या फिर x में क्यूबिक बन गई। अब इस क्यूबिक को मुझे सॉल्व करना है कि इसके रूट्स क्या है, इस क्यूबिक के रूट्स के बारे में कमेंट करना है। तुमने वापस से कौन सी अपनी टेक्निक यूज की जो अभी अपन ने यूज की, हम देखना चाहते हैं कि उसके कितने रूट्स क्या हैं कैसे है। तो वापस से क्या करो बच्चों, इस क्यूबिक को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको अपने जो भी हमने स्टडी किया ना टाइप ऑफ रूट्स वाले मेथड से मैं इसके रूट्स को एनालाइज करूंगा। कैसे, मैं इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करूंगा। जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट किया बच्चों, तो मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन थी, इस क्यूबिक इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया। सब लोग देखो ध्यान से, मेरे पास एफ डैश एक्स आ गया, कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 100x, 3x स्क्वायर माइनस 100x। आप देख रहे हो दो रूट्स मिल गए मेरे को यहाँ पे एफ डैश के, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 100x। तो आप देख रहे हो मेरे पास क्या मिला, मुझे एफ डैश एक्स जो है ना उसके दो रूट्स मिल गए, एक मिल गया x इक्वल टू 0 और एक मिल गया x इज इक्वल टू 100/3। ऑब्वियस सी बात है 0 और 100/3, एक तो मिल गया मुझे 0, एक मुझे मिल गया 100/3। अब देखना कितना मजा आएगा, जैसे ही मुझे मिला मुझे ये तो पता लग गया कि अब इस क्यूबिक के शेप क्या होगी, रूट्स नहीं पता चले शेप पता चल गई। मुझे पता चल गया कि अपनी शेप जो होगी, एफ डैश का साइन तो पता ही है अपने को, तो क्यूबिक की शेप कैसी बनेगी अब तो रट चुके हैं अपन, ऐसी शेप होगी इसकी, ऐसी शेप होगी किसकी, क्यूबिक की। कौन सी क्यूबिक की, ये क्यूबिक है अपना एक्स क्यूब माइनस 50x स्क्वायर प्लस 50। अब अगर एफ डैश x1 इंटू एफ डैश x2 नेगेटिव आ जाए तो मतलब मेरे पास 3 रियल रूट्स आ जाएंगे, वरना एक ही रियल रूट आएगा, ये भी मुझे पता है। अब मैंने क्या किया बच्चों, अपना स्टैंडर्ड तरीका, यहां पे और यहां पे ये क्या है आपका, ये आपका 0 और ये, तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है f ऑफ 0 और यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है f ऑफ 100/3। मैंने दोनों निकाल के देखे, मैंने f ऑफ 0 निकाल के देखा, ठीक है, वो तो बहुत ही आसान है। f ऑफ 0 तो कितना आ रहा है 50 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। जब आप f ऑफ 100/3 निकालोगे, अप्रोक्सीमेट करके निकाल लेना, मैं नहीं निकाल रहा, ठीक है, आप देखना वो चीज आपकी नेगेटिव आ जाएगी, वो चीज आपकी नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब f ऑफ 0 और f ऑफ 100 का साइन अगर अपोजिट है तो गारंटीड आपके क्या है 3 रियल रूट्स बन रहे हैं, गारंटीड आपके 3 रियल रूट्स बन रहे हैं। एक्स एक्सिस ऐसे क्रॉस करेगी, f ऑफ 0 पॉजिटिव, f ऑफ 100/3 नेगेटिव। यहां तक भी समझ में आ गया। इसका मतलब मेरे 3 रियल रूट्स हैं, 1 2 3, मेरे 3 रियल रूट्स हैं। बट मैं आपको बोलूं कि आपके आंसर, अब पढ़ना इसको ध्यान से, a हैज 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज, समझ में आया। ये किसके रूट्स है, x के, ये x के रूट्स है ना आपका, x का पहला रूट, x का दूसरा रूट, x का तीसरा रूट, 3 रूट्स हैं x के। x क्या है बट, x इज नथिंग बट 10a। इसका मतलब 10a की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 10a की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 3 रियल वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। बट उसने कहा था आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब सुनना ध्यान से, बट वन ऑफ देम विल बी ऑब्ट्यूज। क्या आपको ये चीज समझ में आई, एक आपका ऑब्ट्यूज होगा। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि 10a की 3 वैल्यूज पॉसिबल है रियल, बट उसमें से 2 आपके एक्यूट एंगल्स होंगे, और 2 एक्यूट एंगल की पॉसिबिलिटीज है, एक ऑब्ट्यूज एंगल की पॉसिबिलिटी है। कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा इसको, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है चैट में, कैन समबडी एक्सप्लेन कि व्हाई इज इट सेइंग कि 10a हैज 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज
बट उसमें से एक ऑब्ट्यूज है। दिख रहा है आंखों के सामने आपको? अच्छा, 3 रूट्स दिखाऊं क्या? 3 रूट्स बन रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा। दिख रहे हैं 3 रूट्स, अल्फा, बीटा, गामा। क्या बोल सकते हो बीटा और गामा पॉजिटिव है और अल्फा नेगेटिव है? हाँ। अरे बाबा देखो, मैक्सिमम कहां हो रहा है? पहाड़ पे चढ़े कहां? 0 के ऊपर। 0 के ऊपर पहाड़ पे चढ़े, तो जब ग्राफ ने क्रॉस किया होगा एक्स एक्सिस को सबसे पहले, तो अल्फा पक्के से क्या होगा? ये जो अल्फा है, ये अल्फा पक्के से क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये अल्फा नेगेटिव होगा। एक रूट नेगेटिव है, क्योंकि एक रूट नेगेटिव है तो tan a की एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। और tan a कब नेगेटिव होता है? जब ऑब्ट्यूस होता है, जब ऑब्ट्यूस होता है। यस, सो दैट्स व्हाई देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि अगर आपका a और b बराबर थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा था? a और b। अगर a और b बराबर हैं तो a ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता ना। तो देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज in this triangle for it to be isosceles, not 3 possibilities। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके 3 रूट्स मिले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 रूट्स मिले, बट उसमें से एक्यूट रूट्स मेरे को या tan a की एक्यूट या tan a की पॉजिटिव वैल्यूज 2 ही मिली। तो मेरे 2 ही एंगल ऐसे हैं जो कि एक्यूट एंगल्स हैं और उन्हीं के ऊपर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकता है, 3 पे नहीं बन सकता। हेंस द आंसर इज 2। हेंस द आंसर इज 2। व्हाट वाज द क्वेश्चन? Prove that there exist exactly 2 non-similar isosceles triangles for this condition. So yes, it is true. Only 2 are the possibilities, not the 3. Yes, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना मजेदार? देखो क्या, कहां से शुरू करके क्वेश्चन शुरू किया ट्रिग्नोमेट्री से, पकड़ा उसको किससे? अपन ने डिफरेंशिएशन से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर से। ठीक है, बीच में क्वाड्रेटिक का यूज भी हुआ और खत्म किया किसके ऊपर? ग्राफ के इस छोटे से विजुअलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, सो बच्चों दिस इज अ क्लासिकल जे एडवांस प्रॉब्लम। आई विल एंड माय क्लास टुडे हियर। आई विल गिव यू 2 होम असाइनमेंट्स। एक आपका होम असाइनमेंट बच्चों ये रहा, सो दिस टेक दिस एज होम असाइनमेंट। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपका ऊपर वो कट रहा है तो मैं लिख देता हूं। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स ही है। एफ ऑफ एक्स इज ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, फिर से क्यूबिक फंक्शन है। आपके कुछ तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर की बात की है। बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन को करके, मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी स्टेप बाय स्टेप टू यू। ठीक है, खुद से सॉल्व करोगे। और दूसरा क्वेश्चन एक और दे रहा हूं मैं आपको होम। इट इज अगेन अ क्वेश्चन जहां पे आपको मैक्सिमम मिनिमा के बिहेवियर की बात करनी है और बड़े मजे से। इसके अंदर कहीं पे एक छोटी सी कंसेप्ट काम आएगी, याद रखना। एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। क्या आपको पता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर एक हाइपरबोला है? ठीक है, तो इससे आप हाइपरबोला को ऐसे भी लिख सकते हो। याद है नोटेशन S1? जब भी आप इस हाइपरबोला में एक पॉइंट को पुट कर देते हो, अगर तो ये चीज आपकी पॉसिबिलिटीज क्या है, अगर तो आपका नेगेटिव आ जाए तो पॉइंट लाई कर सकता है आउटसाइड। अगर आपका एक ग्रेटर देन 0 आ जाए तो होता है पॉइंट लाइज इनसाइड द हाइपरबोला। कौन सा पॉइंट? पॉइंट कौन सा है? पॉइंट x1, y1। और अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला, है कि नहीं? ये एक कंडीशन है जो हाइपरबोला की छोटी सी कंडीशन इसके अंदर फंसी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर। ट्राई इट ऑन योर ओन, ट्राई इट ऑन योर ओन, बड़ा मजा आएगा सॉल्व करके। ये क्वेश्चन 1 लाइन का बाय द वे, दिस क्वेश्चन इज जस्ट 1 लाइन प्रॉब्लम। जस्ट यूज दिस कंसेप्ट। ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था जेईई मेंस के अंदर, जेईई मेंस के लिए भी बहुत बार। कोई बच्चा अपनी कॉलेज की शुरुआत एक अच्छे कोडिंग से साथ करना चाहता है, कि कोडिंग का एक्सपोजर लेके जाना चाहता है, आप लोगों के लिए एक बड़ा अमेजिंग कोर्स प्लान किया है। खुद आईआईटी दिल्ली के और आईआईटी के पास आउट, आईआईटी से बीटेक करने वाले है ना हमारे एक मित्र हैं, जो जल्दी ही आपके सामने हम आपको दिखाएंगे भी, और आपके लिए ऐसा कोर्स की प्लानिंग हम कर चुके हैं। तो जैसे ही जेईई एडवांस आपका खत्म होगा, आपको इसके रिगार्डिंग हमारी टीम कॉल भी करेगी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को जरूर फिल करें। आप क्यूआर कोड से स्कैन करके भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैं बार बार ये बात बोलता हूं, बदलते वक्त के साथ बदलिए। मेरा ऐसा अनुमान है, आने वाले जमाने के अंदर बेटा बहुत सारे जो पुराने कॉलेजेस हैं
उनका स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। जिस आदमी के अंदर स्किल होगी वही आगे सक्सेसफुल होगा। तो अगर वो ट्रैक बनता हुआ, आप भी समझ रहे हैं आजकल जो जमाना है एआई का, अगर वो जमाना बदल रहा है तो समझदार इंसान वही होता है जो जमाने बदलते जमाने के साथ एक एक कदम साथ साथ बढ़ाए। ऐसा ना हो कि बहुत आगे वो चला गया फिर मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो इनएविटेबल है, ये तो सबको सीखनी ही पड़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांच एज अ गुड बैकअप प्लान, ठीक है। तो कॉलेज की शुरुआत पहले से एक कॉन्फिडेंस के साथ करिए और बाकी मजे करते रहो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड बल्ले बल्ले मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। स्टे सब्सक्राइब ऑन द चैनल। कोई और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मुझे जरूर वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।